तो कहानी की शुरुआत होती है एक फुल मून नाइट से। आसमान में काउंटलेस स्टार्स चमक रहे होते हैं जो पूरे सीन को एक मैजिकल ग्लो से भर रहे होते हैं। एक जगह पे बहुत सारे नाइट्स खड़े होते हैं एंटिसिपेशन से भरे। उनका आर्मर मून लाइट में चमक रहा होता है। और फिर अचानक एक पावरफुल वॉइस हवा में गूंजती है, अटैक! उस डीमन को मार डालो। नाइट्स तुरंत अपने कमांडर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए रैली करते हैं, लेकिन वो सो कॉल्ड डीमन अपनी अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन के साथ लाइटनिंग स्पीड से नाइट की भीड़ की तरफ दौड़ता है। सीधे कमांडर पर चार्ज करता है और अपनी सोर्ड से एक पावरफुल स्विंग लगाता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक में कमांडर को मार गिराता है। उसके बाद बिना रुके बेरहमी के साथ बाकी नाइट्स को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। और फिर वो अपनी पावरफुल एबिलिटी एक्टिवेट करता है। हाथ में एक ग्लोइंग पर्पल माना एक्टिवेट कर जमीन पर फोर्सफुली रखता है, जिससे जमीन में क्रैक्स पड़ती है और उन क्रैक से एक पर्पल फायर तुरंत स्प्रेड होने लगती है, जो देख नाइट्स घबरा जाते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो पर्पल फायर सारे नाइट्स को बर्न करके उनकी जिंदगी को एक ही पल में एक्सटिंग्यूश कर देती है। लेकिन इस पावर को यूज करने से वो खुद भी एग्जॉस्ट हो जाता है, ब्रीथ हेवी और रैग्ड हो जाती है और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। ब्लड उसके मुंह से निकल रही होती है। वो खुद को अपनी सोट के सहारे संभालते हुए खड़ा होता है। तभी वो फील करता है कि एक प्रेजेंस उसकी तरफ अप्रोच कर रही है। वो पलटकर धीरे से उसकी तरफ देखता है। एक क्रिम्सन रेड हेयर्ड फीमेल नाइट उसके तरफ आते हुए पूछती है, क्यों क्यों तुमने ये फैसला लिया? क्यों तुमने शैतान के साथ डील की? क्यों हमें बिट्रे किया? नॉक्स वॉन रेनफर। उसके एक्यूजिशन को सुन नॉक्स आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, बिट्रेयल, हाँ? और फिर एक फेंट स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारे नजरिए से शायद ये बिट्रेयल लगे, लेकिन असल में ये तुम लोग ही हो जो मुझे बिट्रे कर चुके हो, मैं नहीं। जो सुन फ्रस्ट्रेशन से भरी वो फीमेल नाइट उससे कहती है, आर्ग्यू करना बंद करो और मुझे बताओ तुम कब इतने टूट गए। उसके जवाब में नॉक्स ने बताना शुरू किया कि उसकी जर्नी की शुरुआत बिल्कुल एक क्रैश लैंडिंग जैसी थी। सडनली एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, तुमने इनर लुनाटिक का पहला पार्ट क्लियर कर लिया। टोटल क्लियर काउंट 27। और तभी हमें समझ आता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक गेम था और नॉक्स नाम का कैरेक्टर एक्चुअली इस प्लेयर का अवतार है। प्लेयर का नाम है यूचान। मॉनिटर पर नोटिफिकेशन पढ़ते ही वो कहता है, फ्यू, ऑल राइट, नॉट बैड। इस बार भी काफ़ी आइटम्स मिल गए और हिडन क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई। ये काफ़ी सेटिस्फाइंग है, बस एक बात के अलावा कि अगले महीने मैं मरने वाला हूँ। और इतना क्या, वो अपने पिछले 2 सालों को याद करता है। यूचान ने अपनी कंडीशन के जवाब ढूंढने के लिए कई हॉस्पिटल्स विजिट किए। डॉक्टर्स के एक्सप्लेनेशन अनसेटलिंग थे। उन्होंने बस पैनिक ना करने और सुनते रहने को कहा। कई टेस्ट के बाद भी रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रहे, जो उसके होप्स को तोड़ देते थे। हॉस्पिटल्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर्स ने सिर्फ पेन रिलीफ मेडिसिन प्रेस्क्राइब की और कहा कि पेन अनबेयरेबल होने पर ही लें। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होती है और कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। वो अपने कमरे में अकेला बीतते समय को सोचकर कहता है, 2 साल हो गए। और इतना कहते ही वो कैलेंडर की तरफ देखता है और अचानक ही उसे एक खांसी होती है। खांसी के साथ ही वो खून की उल्टी करता है और अपने हाथ में ब्लड स्टेन्स को देख रियलाइज करते हुए मनी मन कहता है, सच में मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, है ना? हाँ, शायद बस सोचने से अंजाम बदलेगा नहीं। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, एक और हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। उसके फोन में सिर्फ अलग अलग हॉस्पिटल्स के अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की मैसेजेस होती है। आइसोलेशन और किसी सोशल कनेक्शन के बिना खुद को तन्हा महसूस करते हुए वो कहता है, इस सब के बावजूद मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है। मेमोरी लॉस के बाद किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोलता है, और मेरे पास भी अब किसी को कांटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। इस हाल में मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकता। तभी वो डेस्क पर पड़े पेपर्स पर नजर डालता है, जहां लेट स्टेज कैंसर सपोर्ट ग्रुप के पैम्पलेट्स, चर्च फ्लायर्स और हॉस्पाइस ऑप्शंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें देख इमोशन से ओवरवेल्म होकर वो उन डॉक्यूमेंट्स को मुट्ठी में कसकर पकड़ता है और हवा में जोर से फेंक देता है। कुछ आंसू उसकी आंखों से बह निकलते हैं और फिर उसकी नज़र मॉनिटर पर जाती है। स्क्रीन पर इनर लुनाटिक का प्रॉम्प्ट चमक रहा होता है, पूछता हुआ, स्टार्ट अ न्यू गेम। नीचे 2 चॉइसेस थी, यस और नो। और फिर लगातार बिगड़ते हेल्थ, लिमिटेड टाइम और अपने लिमिटेड ऑप्शंस को सोचकर उसने डिसाइड किया कि अब यही एक चीज बची है, और रेजिग्नेशन के साथ यस का ऑप्शन क्लिक करता है और प्लेयर का नाम कार्ल एंटर करता है। और फिर वो खुद से बोलता है, इस बार कैसा कैरेक्टर बनाना चाहिए। स्क्रीन पर ऑप्शंस ग्लाइड करते हैं, अलग अलग ट्रेड्स उसके सामने नजर आते हैं।
ट्रेड्स सेलेक्ट करते हुए वो मुस्कुराता है और बोलता है, चलो देखते हैं, दोनों ही पिक कर लेते हैं, माना सेंसिटिविटी जीनियस और सोर्समैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस। लेकिन तभी एक वार्निंग मैसेज फ्लैश होती है। वार्निंग, अगर आप 2 या उससे ज़्यादा जीनियस ट्रेट चूज करते हो तो पेनल्टीज अप्लाई होंगी। पेनल्टीज अवॉइड करने के लिए 1 या उससे कम जीनियस ट्रेट चूज करो। वो उस वार्निंग को इग्नोर कर प्रोसीड करता है और पेनल्टी के तौर पर न्यूट्रल ट्रेट एम्प्टी रह जाती है, जबकि एक नेगेटिव ट्रेट फोर्सफुली अप्लाई हो जाती है, टर्मिनली इल। ये देखकर वो हंस पड़ता है और कहता है, वाह कमाल है, मैं खुद टर्मिनली इल हूँ और अब मेरा कैरेक्टर भी। फिर भी वो बिना हेजिटेट प्रोसीड करता है और तब एक और फाइनल प्रॉम्प्ट पॉप होती है कि आप चूजन कैरेक्टर के साथ गेम स्टार्ट करना चाहते हो। वो स्क्रीन को देखकर एक हल्की सी साई करता है और फिर कहता है, वेल क्यों नहीं। और जैसे ही माउस क्लिक करता है, अचानक एक अजीब सी सेंसेशन उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। वो अपनी चेयर से गिर पड़ता है, सांसें फूलने लगती है और उठने की कोशिश करता है, पर वो मूव ही नहीं कर पाता। डर उसके अंदर फैल जाती है। वो मन ही मन सोचता है, क्या मैं सच में अभी मर रहा हूँ। तभी मॉनिटर पर एक मैसेज ब्लिंक होती है, कैरेक्टर क्रिएशन सक्सेसफुल। तभी वो सोचता है, डेथ से तो मैं वाकिफ हूँ, फिर भी कम से कम मरना तो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से चाहता था। फिर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, कैरेक्टर का नाम फोर्सफुली चेंज कर दिया गया है। स्क्रीन पर सिंक्रोनाइजेशन नंबर फ्लैश करती है, 4%, 6%, 19%, और फिर अचानक फ्रीज हो जाती है 71% पर। और कुछ ही पल बाद एक लास्ट नोटिस आता है, कैरेक्टर सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और जब यूचैन अपनी आंखें खोलता है, वो डिसबिलीफ में चला जाता है। अपने सराउंडिंग को देखते हुए वो सोचता है, हैं, क्या ये वही जगह है जो मैं सोच रहा हूँ। आंसर के लिए वो अपने बेड से उठता है और नियर बाय मिरर की तरफ बढ़ता है। एक अजीब सी डेजाबू और फेमिलियरिटी का एहसास होता है और मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हुए रियलाइज करता है कि वो बन चुका है इस डैम गेम का सबसे वर्स्ट कैरेक्टर, नॉक्स वॉन रेनफार। और फिर उस नोटिफिकेशन और शुरुआत को याद करते हुए कहता है, पता नहीं क्यों वो नोटिफिकेशन पॉप हुई। शुरुआत, हाँ, एक तरह की क्रैश लैंडिंग ही थी। नॉक्स वॉन रेनफार, इनर लुनैटिक के थर्ड डार्क और नोटरियस फैमिली का यंग मेंबर। रेनफार फैमिली हमेशा से एक्सेप्शनल टैलेंट्स प्रोड्यूस करती थी, मैजिक और सोर्समैनशिप में जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। लेकिन नॉक्स अलग था, एक ऐसा बच्चा जिसमें ना तो मैजिक थी और ना ही सोर्समैनशिप का हुनर। अपने ही घर में एक आउटकास्ट। अपनी इस कमी के साथ जीते जीते उसके दिल में दुनिया के लिए नफरत भर गई और इसी नफरत ने उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो कभी उठाना नहीं चाहिए था। एक फॉरबिडन डील, एक कॉन्ट्रैक्ट शैतान के साथ, जो कि स्ट्रिक्टली बैंड थी। इसी फैसले ने नॉक्स को बना दिया इनर लुनैटिक की कहानी का सबसे खतरनाक विलेन। मिरर में अपनी ऑल्टर्ड अपीयरेंस को देख यूचैन रियलिटी को क्वेश्चन करते हुए बोलता है, मैं नॉक्स बन गया? क्या ये कोई सपना है? और अब हम भी इसे नॉक्स ही कहेंगे। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम नॉक्स वॉन रेनफार, सेक्स मेल, एज 14, स्पेसीज ह्यूमन, मेन एलिमेंट डार्कनेस, अकॉम्प्लिशमेंट नन। वह एक्साइटमेंट में बोल पड़ता है, स्टैट विंडो भी है। फिर वह स्टैट विंडो को ध्यान से देखने लगता है, जो कुछ इस तरह होती है, स्टैमिना 2, माना 9, लक 7, विल 10, चार्म 25। नॉक्स हैरान होते हुए बोलता है, वेट, मेरे स्टैट में कुछ तो प्रॉब्लम है, स्टैमिना सिर्फ 2 क्यों है? फिर वो अपनी ट्रेड्स पर नजर डालता है, न्यूट्रल ट्रेड, वॉइड रिविलेशन। क्यूरियस होते हुए वो आगे देखता है, नेगेटिव ट्रेड्स, टर्मिनली इल, कर्स ऑफ द वीक, फ्रीक्वेंट सिकनेस, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, पजेशन। ये देखकर वो मनी मन बोलता है, क्या ये वही कैरेक्टर है जो मैंने कस्टमाइज किया था? मैं रियल लाइफ में टर्मिनली इल था और अब मुझे यहाँ भी टर्मिनली इल होना पड़ेगा। और थोड़ी थॉट्स के बाद रियलाइजेशन आता है, शायद मैंने समझ लिया, मैं एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता था जो मेरे जैसा हो, एक टर्मिनली इल कैरेक्टर जो मर रहा हो, जिसके पास कोई भी डिपेंड करने के लिए ना हो। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था कि मैं खुद वो कैरेक्टर बन जाऊंगा। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, मेल बॉक्स में एक अनरीड मेल है, क्या आप उसे चेक करेंगे? नॉक्स क्यूरियोसिटी के साथ मेल ओपन करता है। मेल की शुरुआत होती है, हे यूचान, नहीं, शायद अब मुझे तुम्हें नॉक्स कहना चाहिए। नॉक्स सरप्राइज होकर क्वेश्चन करता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और फिर मनी मन सोचता है, यूचान, एक नाम जो मेरे पेरेंट्स ने दिया था, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे पता नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद नॉक्स अपने आप से पूछता है, जो बीइंग मुझे यहाँ लाया,
क्या वो मेरे पास्ट के बारे में जानता है जो मैं भूल चुका हूँ? यहाँ वो अपनी मेमोरी लॉस से पहले की यादों के बारे में बात कर रहा है। सिस्टम एक्नॉलेज करता है कि नॉक्स उन्हें याद नहीं रखेगा, लेकिन एक मैसेज डिलीवर करना जरूरी है। और फिर सिस्टम ग्रीट करता है, लॉन्ग टाइम नो सी, जिससे नॉक्स का दिमाग हिल जाता है और वो एस्टोनिश्ड रह जाता है। और फिर सिस्टम आगे कहता है, तुमने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा किया, तुम यहाँ होने के लायक हो, वेलकम बैक। ये सुनकर नॉक्स शॉक और डिसबिलीफ के साथ सोचता है, वेलकम बैक? मैं? और फिर अपने पुराने वर्ल्ड को याद करते हुए सोचता है, तो तुम कह रहे हो कि मैं अब अपनी पुरानी दुनिया में नहीं हूँ और ये जगह अब मेरी नई रियलिटी है? नो वे। तभी सिस्टम कहता है, ऑल्दो मेरी आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। एल्डियन एकेडमी ज्वाइन करो, वहाँ अपनी फोर्सेस ग्रो करो और मेन स्टोरी को जितना हो सके फॉलो करने की कोशिश करो। पूरा सच अपने आप धीरे धीरे रिवील हो जाएगा। और इसी के साथ मेल वैनिश हो जाती है, जो देख नॉक्स सरप्राइज्ड बोल पड़ता है, वेट, बस इतना ही? वो सर पकड़कर अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने लगता है और धीरे से कहता है, मैं इनर लूनाटिक गेम का फाइनल बॉस बनकर रिबॉर्न हुआ हूँ, बट मुझे मेन स्टोरी फॉलो करनी है, चाहे मैं जैसे भी इंटरप्रेट करूँ। इसका मतलब सिर्फ यह है कि इवेंचुअली मैं मरने वाला हूँ। और फिर सिस्टम पैनल को देखते हुए मनी मन कहता है, अगर इनर लूनाटिक सच में मेरी नई रियलिटी बन ही गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी यादें वापस पाने का इरादा छोड़ दूं। जो भी हो, मैं मेन स्टोरी को क्लोजली फॉलो करूंगा और अपनी लॉस्ट मेमोरीज ढूंढूंगा, अपनी एग्जिस्टेंस का पर्पस समझ सरवाइव करूंगा। इसके लिए मैं ट्रू विलन बनने को भी तैयार हूँ। और अपनी पास्ट लाइफ को याद कर मुस्कुराते हुए कहता है, अब सोचने पे ऐसा फील होता है कि कुछ ज्यादा बदला नहीं मेरी पुरानी जिंदगी से। 2 साल पहले जब मेरी यादें गई थी, मैं मौत के कगार पर था। हर पल जो जी रहा था वो मुझे मौत के एक कदम और नजदीक ले जा रहा था, और मैं अपनी जिंदगी डर के साये में जीता था, बार बार सोच सोच के कि कब मर जाऊंगा। बस सेटिंग बदल गई है, बाकी ये वही दुनिया है जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी क्यूरियोसिटी से वो सिस्टम से करेंट डेट पूछता है। सिस्टम February 4, 1812 शो करती है। ये देख वो डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है, मतलब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो फिर क्यों ना मैं अपनी 28वीं क्लियर अटेम्प्ट अभी शुरू कर दूं। और जैसे ही उसने डोर ओपन करने की कोशिश की, उसके रिस्ट बोन्स में इंटेंस पेन होता है। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, नेगेटिव ट्रेट एक्टिवेटेड, कांस्टेंट सिकनेस के इफेक्ट की वजह से तुम्हें रिस्ट इन्फ्लेमेशन लेवल 1 मिला है, कृपया आराम करो और ठीक हो जाओ। ये देख नॉक्स हैरानी से बोलता है, व्हाट द एफ? हॉलवे में चलते हुए वो अपने हाथ को टाइटली पकड़ा होता है और मनी मन सोचता है, इस बॉडी की क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं इतना नाजुक हूँ? तभी एक मेड उसे टकरा जाती है और दोनों के बीच में रखी प्लेट्स गिरकर टूट जाती है। मेड ऊपर की तरफ देखती है कि उसे कौन टकराया, और जब वो नॉक्स को देखती है तो उसकी आंखें वाइड ओपन हो जाती है और डर और हैरानी से बोलती है, हाँ, यंग मास्टर नॉक्स। वही नॉक्स जो पहले से अपने रिस्ट के दर्द से परेशान होता है, उस टक्कर के इम्पैक्ट से और ज्यादा दर्द में चला जाता है। वो मेड की तरफ देखते हुए सोचता है, ये चेहरा, ब्राउन हेयर और लाइट ऑरेंज पुपिल्स, क्या ये रोना है? मेड घुटनों पर झुककर रोते हुए माफी मांगती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आपको नुकसान पहुंचाने का जुर्म मैंने किया। उस पल नॉक्स के दिमाग में धुंधली यादें फ्लैश होती है। वो मनी मन कहता है, वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर थी, और जो इकलौती चीज मुझे याद है वो ये है कि वो नॉक्स के पीठ पीछे बोलती थी। और तुम ये कह रहे हो कि ये मासूम सी दिखने वाली लड़की वही है जो नॉक्स के पीठ पीछे बातें करती है? और फिर वो रोना के पास आकर एक इविल स्माइल के साथ कहता है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर दोबारा तुमसे कोई गलती हुई तो याद रखना। रोना रोते हुए तुरंत बोलती है, यस ऑफ कोर्स, ये दोबारा नहीं होगा। तभी नॉक्स कुछ रियलाइज करता है और मनी मन कहता है, हाँ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और इतना सोचकर वो बटलर और बाकी मेट्स की तरफ देखता है, जो डर के मारे पिन ड्रॉप साइलेंस में सीधे खड़े होते हैं। ये देख वो सोचता है, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो यहाँ क्रेजी माना जाता हूँ। नॉक्स, सीरियसली तुमने कैसी जिंदगी जी है अब तक? तभी रोना कॉशियसली पूछती है, वैसे यंग मास्टर, आज आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? नॉक्स कैजुअली जवाब देता है, प्रैक्टिस हॉल। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, पर उसी वक्त नॉक्स एक स्माइल के साथ रोना से कहता है, और हाँ रोना, मेरे साथ चलो। ये सुन रोना के दिल पर जैसे बिजली गिर जाती है और मनी मन कहती है, डोंट टेल मी, क्या उसका इरादा मुझे पीटने का है? और फिर दोनों प्रैक्टिस हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। चलते हुए रोना हैरानी से नॉक्स को देखती है और वहीं नॉक्स मनी मन सोचता है, पहले मुझे सरवाइव करना होगा,
अब जब मैंने मौत को एक्सपीरियंस कर लिया है तो एक बात मैं अच्छे से समझ गया हूँ, मैं मरना नहीं चाहता और जिंदा रहने के लिए मुझे अपनी नई सर्कमस्टांसेस के साथ जितनी जल्दी हो सके एडजस्ट कर लेना होगा। और इतना सोचते हुए मटरिंग करते हुए कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास चांस नहीं है। ये सुन रोना कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन नॉक्स मनी मन सोचता है, एक ऐसा इंसान के तौर पर जो गेम 27 बार खेल चुका है, मैं इसके ज़्यादातर हिडन एस्पेक्ट्स को जानता हूँ। इनर लूनेटिक एक ऐसी गेम है जिसमें एंजल्स और डीमंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, साथ ही एम्पायर की स्टोरी भी, और पूरे वर्ल्ड में इसका काफ़ी बड़ा फैन बेस है। और इसकी सबसे खास बात है इसकी मैसिव कस्टमाइजेशन सिस्टम, जो हर प्लेयर को अपने स्टाइल में गेम खेलने का मौका देती है। लोअर रैंक्ड ट्रेड्स जैसे ऑर्डिनरी और टैलेंटेड मल्टीपल टाइम्स असाइन किए जा सकते हैं, लेकिन जीनियस ट्रेड्स ज़्यादातर सिर्फ एक बार असाइन हो सकते हैं। जीनियस ट्रेड्स यूज़ करने से किसी फील्ड के टॉप तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन मेरे पास 2 जीनियस ट्रेड्स हैं। इस गेम में एक कंसेप्ट है ट्रेड पेनल्टीज, और अगर आप अपनी लिमिट से ज़्यादा ट्रेड असाइन करते हो तो सिस्टम के एनालिसिस मैकेनिज्म को एक्सप्लॉइट करके 2 जीनियस ट्रेड असाइन करना भी मुमकिन हो जाता है। सोर्समैनशिप जीनियस ट्रेड अल्टीमेट सोर्ड स्किल देता है जो यूजर को सोर्समैनशिप के पीक तक ले जाता है। माना सेंसिटिविटी जीनियस ट्रेड मैजिक सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिससे स्पेल्स कास्ट करना ज़्यादा इफिशियंट हो जाता है। और भी काफ़ी यूजफुल ट्रेड्स हैं। मेन कैरेक्टर पर्क के तौर पर इनसाइट दूसरे कैरेक्टर्स के स्टेटस विंडो को देखने का मौका देता है, और मास्टर ऑफ एक्टिंग किसी भी सिचुएशन में एफर्टलेसली एक्ट करने का स्किल देता है। मेरे करंट सिचुएशन के लिए बहुत यूजफुल है। स्टील मेंटालिटी बैटल के दौरान मेंटल फोर्टिट्यूड मेंटेन करता है और प्रेशर में काम रहने में भी हेल्प करता है। लेकिन नेगेटिव ट्रेड से एक बड़ी प्रॉब्लम है, और टर्मिनली इल उनमें सबसे बुरा है। मैं पर्टिकुलरली एक वॉकिंग हॉस्पिटल जैसा हूँ। कोल्ड हैंड्स एंड फिट बिना वार्म स्किल के आईसी एरिया में जाना मुश्किल बना देता है, और फ्रीक्वेंट सिकनेस मुझे हर चैप्टर में कम से कम एक बार पास आउट करवाएगा। जैसे ही दोनों प्रैक्टिस हॉल के पास पहुंचते हैं, रोना डिसबिलीफ में सोचती है, हम प्रैक्टिस हॉल के करीब हैं, क्या वो सच में अंदर जाने का प्लान बना रहे हैं? ये सोचते हुए वो हैरानी से उसे देख रही होती है। तभी नॉक्स दरवाजा खुलता है और मनी मन सोचता है, सबसे पहले कर्स ऑफ द वीक। प्लेयर जन्म से इस कर्स के साथ पैदा हुआ। इसमें ग्रोथ रेट आधी हो जाती है और एनिमी डिबफ्स के अगेंस्ट रेजिडेंस भी 2 गुना कम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मुझे इसे रिमूव करना होगा। और फिर वो वुडन सोर्ड से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसके दिमाग में एक डेस्पेयरिंग थॉट आती है। चाहे जितना सोचूं, एक ही कंक्लूजन निकलता है, मैं तो डूम हो गया। सिर्फ 10 स्विंग्स के बाद ही उसकी सांसें फूल जाती है और जमीन पर लेटकर मनी मन कहता है, बिल्कुल जैसे किसी कहानी की शुरुआत पढ़कर ही उसका नतीजा समझ आ जाता है, वैसे ये नतीजा मुझे सोचने के बाद मिला। सोचा नहीं था कर्स ऑफ द वीक चीज़ों को इतनी मुश्किल बना देती है। और फिर चारों तरफ देखते हुए सोचता है, एटलीस्ट यहाँ पे तो काफ़ी वेपन्स अवेलेबल है। ये सब इसलिए है क्योंकि रेनफार फैमिली की ओरिजिन तलवार से ही शुरू हुई थी। उनके बारे में कई कहावतें मशहूर हैं जो उनको डिस्क्राइब करती है, लेकिन सबसे बेस्ट और आइकॉनिक टाइटल है हाई हाउस ऑफ द ब्लेड एंड डार्कनेस। उन्होंने ये टाइटल इसलिए अर्न किया क्योंकि उनकी सोर्ड स्किल्स एकदम अलग ही लेवल की थी। वो अपने ब्लेड्स में डार्क एट्रीब्यूट मैजिक इंजेक्ट करके अपने एनिमीज को एफर्टलेसली कट कर देते थे, और ये सब पॉसिबल हुआ एक लेजेंडरी सोर्ड की वजह से, कमांडर्स ब्लेड, जो टायरेनिकल ब्लेड ऑफ डार्कनेस के नाम से भी फेमस है। ये लेजेंडरी सोर्ड हर फैमिली हेड को जेनरेशन टू जेनरेशन हैंड डाउन की जाती है। और फिर नॉक्स थोड़ा रुक कर सोचता है, वेल इसका मुझसे क्या लेना देना। सोर्समैनशिप के अलावा नोबल फैमिली का हिस्सा होने के बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा मनी इज द बेस्ट। रेनफार फैमिली एम्पायर की सबसे पावरफुल नोबल फैमिलीज में से एक था। मतलब वो लोग इंसेनली रिच थे, इतना रिच कि उनका सबसे बेकार और यूजलेस छोटा बेटा भी बिना एक दिन काम किए पूरी जिंदगी रॉयल्टी के साथ जी सकता था। और शायद उसके फादर थियो को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि नॉक्स अपना पैसा वाइजली यूज करता है या वेस्ट। वैसे भी नॉक्स वैसा बंदा था ही नहीं। एनीवेज, उसका कैरेक्टर आर्कटाइप बिल्कुल क्लियर है। अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा होते हुए नॉक्स मनी मन सोचता है, जब तक रोना वो चीज नहीं लाती जो मैंने मांगा था, तब तक मैं कुछ कर भी नहीं सकता। भागना तो दूर की बात है। और फिर हमें कुछ मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रोना टी ट्रॉली धकेलते हुए अंदर आती है और बोलती है, यंग मास्टर,
वुडन स्वॉर्ड, टॉवेल और पानी सब रेडी है। लेकिन मनी मन डाउट करते हुए सोच रही थी, क्या वो सच में एक्सरसाइज करने वाले हैं? उसकी बातें सुनकर नॉक्स खुश होकर कहता है, परफेक्ट, आसपास कोई नहीं है ना, राइट? रोना, यहाँ आओ। यह सुनकर रोना का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो घबराते हुए बोल पड़ती है, पर क्यों? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? जो सुन नॉक्स इरिटेट होते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? बस अपना कान यहाँ लाओ। और फिर वो रोना के कान को पकड़कर अपने पास लाता है और धीरे से कुछ कहता है। रोना नॉक्स की बात सुनते ही शॉक्ड होकर चिल्ला उठती है, क्या आप वो पैसा यूज करना चाहते हैं? और फिर डिसबिलीव के साथ कहती है, वो सारे आइडियाज जो आपने मुझे बताए हैं वो सब बकवास है। लेकिन तभी गुस्से से भरा नॉक्स एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, शट अप और खुद ही फिगर आउट करो। इस पर रोना डरते हुए बोलती है, यस सर, बट प्लीज मुझ पर चिल्लाइए मत, और चीजें लाने के लिए निकल जाती है। जाते हुए मनी मन कहती है, यंग मास्टर अब भी नहीं बदले। नॉक्स ट्रॉली की तरफ बढ़ते हुए मनी मन सोचता है, मुझे नहीं पता रोना कितनी फास्ट होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कल तक तो ले आएगी। और फिर अपने लिए लाई गई चाय को कप में डालकर पीते हुए सोचता है, मुझे कोई तरीका चाहिए जिससे मैं इन कर्स और स्टैमिना इशू दोनों को सॉल्व कर सकूं। तभी उसके थॉट्स को एक आवाज इंटरप्ट करती है, ग्रीटिंग्स यंग मास्टर नॉक्स। नॉक्स उस आवाज की तरफ देखता है और एकदम से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि सामने खड़े होते हैं हेड बटलर रॉडवेल डी अर्नर्क, जिसे देखकर वो मनी मन सोचता है, रॉडवेल रैनफार स्टेट के मेन मैनेजर्स में से एक। ये इंसान ऐसा नहीं जिसे मैं अपनी मर्जी से डील कर सकूं। ये मेरे फादर फैमिली हेड थियो वन रैनफार के एडवाइजर हैं। मतलब ये मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। अक्सर तो वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। क्या उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया है? जो भी हो, मुझे इसे अपने तरीके से हैंडल करना होगा। और इतना सोचकर नॉक्स अपनी मास्टर ऑफ एक्टिंग ट्रेट एक्टिवेट करता है और फुल कॉन्फिडेंट में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें इस वक्त फैमिली हेड को सर्व करना चाहिए था? रॉडवेल रेस्पेक्टफुली जवाब देते हैं, वेल, मैं उन्हीं के ऑर्डर्स पे यहाँ आया हूँ आपको कुछ न्यूज़ देने के लिए। जिस पर नॉक्स क्यूरियोसिटी से पूछता है, न्यूज़? कैसी न्यूज़? रॉडवेल कामली एक्सप्लेन करते हैं, मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है कि आज रात को डिनर में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। जो सुनते ही नॉक्स हैरान और परेशान हो जाता है। वो लिटरली शेक करते हुए मनी मन सोचता है, मुझे इस फैमिली के बारे में अभी तक कुछ ज़्यादा पता नहीं है और वो चाहते हैं कि मैं डिनर में पार्टिसिपेट करूं। वो घबराहट में मना करते हुए बोल पड़ता है, उनसे कह दो मैं आज रात नहीं आ पाऊंगा। ये सुनते ही रॉडवेल थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं। ये अजीब है, मास्टर ने यंग मास्टर को पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर क्यों दिया होगा? और फिर एम्फसाइज करते हुए रेस्पेक्टफुली बोलते हैं, स्टीलिनर फैमिली की लेडी यहाँ आई है, ऐसा लगता है कि वो नाइट ट्रेनिंग के लिए आई है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे यंग मास्टर, तो मुझे पक्का यकीन है कि मास्टर नाराज हो जाएंगे। जिस पर नॉक्स एक साई करता है और रिलेक्टेंटली अग्री करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। तभी रॉडवेल नॉक्स के अजीब बिहेवियर को नोटिस कर पूछता है, आज आप में कुछ अजीब सा है यंग मास्टर, क्या बात है? नॉक्स थोड़ा डिफेंसिव टोन में बोलता है, कहना क्या चाहते हो? रॉडवेल ऑब्जर्व करते हुए कहता है, आपको तो कभी तलवार उठाना पसंद ही नहीं था, फिर भी आज मैंने देखा कि आप खुद प्रैक्टिस हॉल में आए। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है ऐसे सडन चेंज की? नॉक्स स्टर्न टोन में जवाब देता है, एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुम सिर्फ एक बटलर हो। अपने मास्टर को क्वेश्चन करके अपनी हद मत पार करो। जो भी मैं फैसला लूं या जो भी मेरे इंटेंशन है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। जिस पर रॉडवेल तुरंत रेस्पेक्टफुली माफी मांगते हुए कहते हैं, कृपया मुझे माफ कीजिएगा यंग मास्टर। जो सुन नॉक्स वहां से जाते हुए मनी मन सोचता है, क्या उसने कुछ नोटिस कर लिया? वहीं दूसरी तरफ रॉडवेल सोच रहे होते हैं, क्या मुझे इस बारे में फैमिली हेड को रिपोर्ट करना चाहिए? और वहीं नॉक्स अपने रूम में पहुंचकर रिलीफ महसूस करता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए मनी मन कहता है, ये तो काफी टफ था, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा इवेंट होने वाला है। और फिर काम डाउन होते हुए कहता है, अगर पोजेशन एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? इस बारे में ना ही सोचूं तो ही ठीक रहेगा। और फिर क्यूरियोसिटी से बोलता है, स्टीलिनर फैमिली की यंग लेडी ये यहाँ क्यों है? और तभी सीन शिफ्ट होता है फैमिली डिनर पर। नॉक्स को टेबल पर देख एक पर्सन मजाक उड़ाते हुए कहता है, हे देखो, वो इडियट सच में आ गया, लगता है मैं ये मील एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। और फिर नॉक्स से पूछता है, बताओ क्या तुम अभी भी इस फैमिली पर रिग्रेट करते हो? उसी के पास बैठा दूसरा पर्सन कहता है, हाँ हाँ बताओ। ये दोनों नॉक्स के ट्विन ब्रदर्स हार्ट्स और एलन होते हैं। एलन नॉक्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है,
मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। अभी तुम पर भरोसा ही नहीं हो रहा। फिर हार्ट से हंसते हुए कहता है, सुना तुमने कैसे उसने मेड से आई कांटेक्ट किया? हार्ट्स भी हंसते हुए बोलता है, हाँ मैंने भी सुना है। और फिर एलन नॉक्स से सीधे बोलता है, सीरियसली तुम एक लॉस्ट कॉज हो। नॉक्स बाहर से काम बना रहता है लेकिन मनी मन कह रहा होता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी उनके फादर थियो एंटर करते हुए कहते हैं, लगता है सब आ चुके हैं। उन्हें देख नॉक्स मनी मन कहता है, थियो वॉन रेनफार फैमिली का हेड और मेरे फादर। उसी वक्त एक लड़की आगे आई और पोलाइटली ग्रीट करते हुए बोली, हेलो मैं हूँ टैलिया वॉन स्टीलिनर, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। तभी फैमिली हेड सबसे कहते हैं, स्टीलिनर फैमिली की यंग लेडी ने नाइट प्रैक्टिस की रिक्वेस्ट की है, इसलिए वो हमारे स्टेट में थोड़े समय बिताएगी। आप लोग उनका गर्म जोशी से स्वागत कीजिए। दोनों ट्विन ब्रदर्स ये सुनकर काफी खुश होते हैं। वहीं नॉक्स के मन में चल रहा होता है, टैलिया इनर लुनाटिक की हीरो और वो कैरेक्टर जो फ्यूचर विलन नॉक्स का सामना करेगी, ये वही लड़की है जो नियर फ्यूचर में मेरी छाती में तलवार घुसा देगी। तभी फैमिली हेड नॉक्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, लगता है नॉक्स ने भी आज अपीयरेंस देने का डिसाइड कर लिया। नॉक्स थोड़ा हेजिटेंट रहता है पर कुछ नहीं बोलता। उसी वक्त टैलिया की नज़र भी उस पर पड़ती है और फिर फैमिली हेड कहते हैं, जब सब यहाँ हैं तो चलो डिनर स्टार्ट करते हैं। और सब लोग मील एंजॉय करने लगते हैं। कुछ देर बाद ट्विन ब्रदर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे कुछ डिसाइड कर रहे हो और फिर नॉक्स की तरफ देख मुस्कुराते हैं। ये देख नॉक्स कंफ्यूज हो जाता है और अगले ही पल हार्ट्स फैमिली हेड से बोलता है, फादर आई थिंक अब हमें डिसीजन ले ही लेना चाहिए, कौन होगा नेक्स्ट पर्सन जो एलडीएन एकेडमी ज्वाइन करेगा। फैमिली हेड सोचते हुए बोलते हैं, हाँ अब समय आ गया है कि मैं यह फैसला ले लूँ। यह सुनकर नॉक्स अपने मन ही मन कहता है, एलडीएन एकेडमी इनर लुनैटिक का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस। वहाँ के स्टूडेंट्स हर तरह के सिचुएशन को फेस करते हैं और डीमन से फाइट करते हैं। यही है इनर लुनैटिक की असली कहानी। मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी होगी और स्टोरी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए मुझे अपने खुद के अलाइज भी गैदर करने होंगे। फैमिली हेड फिर कहते हैं, आई एम श्योर तुम सब इस बात से अवेयर होगे कि एल्डियन एकेडमी एक फैमिली से सिर्फ 3 इंडिविजुअल को ही अलाउ करती है। ये लिमिट नोवेल्स की इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए रखी गई है। मैंने पहले 2 टिकट्स अपने पहले और दूसरे बेटे को दे दी है, मतलब रेनफार फैमिली के पास अब सिर्फ एक लास्ट एंट्रेंस टिकट बचा है। ये सुन नॉक्स थोड़ा नर्वस होते हुए मनी मन सोचता है, अलाइज बनाने से पहले मुझे कुछ भी करते हुए वो एंट्रेंस टिकट लेना होगा। फैमिली हेड अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम अपनी फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। पर उनकी बात को बीच में कट करते हुए नॉक्स बोल पड़ता है, लगता है आप हम ब्रदर्स के बीच फाइट सजेस्ट कर रहे हैं। फैमिली हेड उसकी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन को देख मनी मन सोचते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि नॉक्स पहले रिएक्ट करेगा। फिर तुरंत अग्री करते हुए अनाउंस करते हैं, हाँ फैसला 1 महीने बाद होगा। हम प्रैक्टिस हॉल में एक डुएल के जरिए तय करेंगे कि अगला अटेंडी कौन होगा। ये सुनते ही दोनों ट्विन ब्रदर्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ब्रदर मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम चुप ही रहो, वरना खुद को एम्बैरेस कर लोगे। तुम्हारे जैसे कमजोर जिन्होंने कभी तलवार ही नहीं उठाई हमारे अगेंस्ट खड़े होने का तो कोई चांस ही नहीं रखता। जो सुन टैलिया हैरान हो जाती है और सोचती है कि नॉक्स ने जब कभी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की ही नहीं है तो डुएल कैसे करेगा। वो क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखती है, पर वहीं नॉक्स रिलैक्स्ड और काम अपनी वाइन की सिप लेते हुए कहता है, उसकी चिंता तुम बाद में कर लेना, पहले जीत कर तो दिखाओ। ये सुनकर हार्ट्स गुस्से से तिलमिलाते हुए कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे जैसा कोई हमारे अगेंस्ट जीत भी सकता है? नॉक्स मनी मन सोचता है, ये डुएल एक और टेस्ट है जो मुझे पार करना होगा ताकि मैं एंट्रेंस टिकट हासिल कर सकूं, और उसके तानों को सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं। और फिर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, मैं ही वो हूँ जो एल्डियन एकेडमी जाएगा। फैमिली हेड नॉक्स की बातें सुनकर सरप्राइज्ड और अमेज्ड हो जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ट्विन ब्रदर्स फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेट हो जाते हैं। इस सिचुएशन की ग्रेविटी के बीच टैलिया मुस्कुराते हुए बोलती है, लगता है यंग मास्टर में थोड़ी कॉन्फिडेंस है। ये सुनकर नॉक्स कामली उसकी तरफ देखता है, लेकिन इंटरनली घबरा चुका होता है और मनी मन कहता है, लगता है मैंने उस इंसान का अटेंशन ग्रैब कर लिया है जिसका मुझे नहीं करना चाहिए था। और तभी सीन शिफ्ट होता है। फैमिली हेड थियो अपने ऑफिस में बैठे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए बटलर रॉडवेल से कहते हैं, जैसा कि तुमने रिपोर्ट किया था, लगता है नॉक्स में कुछ चेंजेस आए हैं। जिस पर रॉडवेल एग्री करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। और फिर थियो सोचते हैं, अगर मैंने आज के इवेंट्स नहीं देखे होते तो मैं यकीन नहीं करता। सोचता हूँ यह बदलाव किस वजह से हुआ, क्या किसी डीमन ने उसे पजेस कर लिया है? खैर
उसने मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया है। और इतना सोचकर वो रॉडवेल से कहते हैं, ठीक है रॉडवेल, नॉक्स पर नजर रखो। और तभी सीन शिफ्ट होता है। नॉक्स रनिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देख मेट्स आपस में बातें करते हुए कहती हैं, देखो यंग मास्टर फिर से प्रैक्टिस हॉल में है। इस पर दूसरी मेट थोड़ा क्यूरियस होते हुए कहती है, सच में 1 महीने में डुएल है, लेकिन क्यों? सिर्फ रनिंग की ही प्रैक्टिस क्यों करते रहते हैं? नॉक्स उनसे दूर होता है, लेकिन उनकी बातें उसके कानों में बिल्कुल साफ गूंज रही होती है। थोड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखकर मनी मन सोचता है, यह कैसे हो रहा है? मैं उनकी हर बात समझ रहा हूँ, जबकि मेरे पास ऐसी कोई ट्रेट तो है ही नहीं। और फिर उन्हें इग्नोर कर अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर शो करती है, आपकी स्टैमिना स्टैट 0.1 से बढ़ गया है। जिसे देखकर नॉक्स मनी मन सोचता है, मैं इतना क्यों दौड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी स्टैमिना है। सोर्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस ट्रेट यूज करने के लिए स्टैमिना स्टैट का 4 तक पहुंचना जरूरी है। ऑफ कोर्स अगर कोई नॉक्स जितना वीक नहीं है तो वो तुरंत उसे यूज कर सकता है, लेकिन अभी वीक कर्स एक्टिव है। इसी वजह से मुझे 1 महीना लग गया स्टैमिना को सिर्फ 1.9 बढ़ाने में। कर्स ऑफ द वीक एक ऐसी कर्स है जो ग्रोथ रेट को आधी कर देता है। इतनी रनिंग के बाद भी मैं सिर्फ 0.1 ही इंक्रीज कर पाया, और मेरी टर्मिनली इल ट्रेट भी ग्रोथ रेट को आधी कर देता है। इसलिए मुझे दूसरों से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फिर अपनी स्टेटस विंडो को देखकर सोचता है, इतनी मेहनत के बाद भी मेरी टर्मिनली इल वाली ट्रेट की वजह से मैं सिर्फ मैक्स स्टैमिना 15 तक ही पहुंच सकता हूँ। तभी रोना टी ट्रॉली के साथ आते हुए कहती है, यंग मास्टर, जो सप्लाईज आपने कल बताया था वो मैं ले आई। जिसे देखकर नॉक्स खुश होते हुए मनी मन सोचता है, ओह वो मेरी सोच से ज्यादा जल्दी ले आई। और एक स्माइल के साथ कहता है, अब शायद मैं थोड़ी जल्दी प्रोग्रेस कर पाऊंगा। और फिर हमें फाइनली पता चलता है कि वो कौन से आइटम्स थे। पॉइजन ऑफ द 3-हेडेड गॉर्गॉन, ड्यू ऑफ द रिमेम्बरिंग फेरी, कोर ऑफ द गोलेम और रैपिड स्टैमिना ग्रोथ स्क्रॉल। उन आइटम्स को देखते हुए नॉक्स सोचता है, तो मैं स्टैमिना 4 तक कैसे रीच करूंगा? नो इशू, ऑफ कोर्स मैं अपनी नॉलेज यूज करके सब सॉल्व कर लूंगा। लेकिन वहीं पे रोना कंसर्न्ड होकर पूछती है, आपको ये सब क्यों चाहिए? पॉइजन को हैंडल करना ही मुश्किल है और आमतौर पर लोग इन मटेरियल से दूर ही रहते हैं। ऊपर से ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। क्या यहाँ स्क्रोल ही एक ऐसी आइटम नहीं है जो काफ़ी यूजफुल है? नॉक्स कामली जवाब देता है, सिंपल है, उन्हें बस इसे यूज करना नहीं आता। जिस पर रोना हैरान होकर कहती है, इसे यूज करना नहीं आता? तभी नॉक्स बिना हेजिटेट किए पॉइजन ऑफ द 3-हेडेड गॉर्गॉन को एक सांस में पीने लगता है। ये देख रोना शॉक्ड होकर चिल्ला उठती है, यंग मास्टर वो पॉइजन है। नॉक्स हेवी ब्रीदिंग के साथ मनी मन सोचता है, हाँ मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ, ये लीथल है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, तुमने पॉइजन ऑफ द 3-हेडेड गॉर्गॉन कंज्यूम कर लिया है। तुम्हारी हेल्थ टेम्पररली 1.5x तक बढ़ जाएगी। तुम्हारी डेथ काउंटडाउन अब शुरू हो जाएगा। और फिर एक 10 मिनट की उल्टी काउंटडाउन शुरू हो जाती है। इस पर रोना घबराते हुए बोलती है, मैं हेड बटलर को तुरंत बुलाती हूँ। लेकिन नॉक्स उसे मना करते हुए कहता है, वेट, और बिना रुके तुरंत गोलेम का कोर खाना शुरू कर देता है। जिसे देख रोना ट्रॉमाटाइज्ड शॉक में चीख पड़ती है, कोर खाने के लिए नहीं होता है। और तभी फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन ब्लिंक होती है, तुमने गोलेम का कोर कंज्यूम कर लिया है, तुम धीरे धीरे पेट्रीफाई हो जाओगे। एक हिडन पीस एक्टिवेट हो चुका है। 3-हेडेड गोर्गॉन का पॉइजन अब गोलेम के कोर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये देख नॉक्स मनी मन मुस्कुराता है, ऑल राइट, सब परफेक्टली काम कर रहा है, बस यही है। ओरिजिनली गोलेम का कोर यूज होता था लोगों को पेट्रीफाई करने के लिए, डिफेंस बूस्ट देने के लिए या फिर आर्टिफिशियल गोलेम्स बनाने के लिए। बट जब इसे पॉइजन ऑफ द 3-हेडेड गॉर्गॉन के साथ यूज किया जाए, लेकिन तभी एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होने लगती है। एक स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है। 3-हेडेड गॉर्गॉन का पॉइजन डाइल्यूट हो चुका है। ट्रेट नेगेटिव, कर्स ऑफ द वीक अब डिसअपियर हो गया है। ये देख नॉक्स खुश होते हुए सोचता है, परफेक्ट, कर्स ऑफ द वीक डिसअपियर हो गया, लेकिन एक और स्टेप बाकी है। दूसरी तरफ रोना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो रोते हुए मनी मन कहती है, यंग मास्टर शायद जल्दी ही मर सकते हैं। इतना सोच वो नॉक्स से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? और अगले ही पल वो शर्मा कर अपनी आंखों को कवर करने की एक्टिंग करती है, लेकिन उसकी फिंगर्स वाइडली ओपन होती है और उन्हीं के थ्रू वो सीक्रेटली देख रही होती है, क्योंकि नॉक्स सडनली अपनी शर्ट का बटन खोलने लगता है। और फिर वो अगला आइटम ड्यू ऑफ रिमेम्बरिंग फेरी यूज करता है। बॉटल खोलता है और अपने ऊपर उड़ेल लेता है। तभी सिस्टम मैसेजेस पॉप होने लगती है, तुमने ड्यू ऑफ द रिमेम्बरिंग फेरी यूज किया है,
गोलेम के कोर का पेट्रिफिकेशन इफेक्ट खत्म हो गया है। ड्यू ऑफ द रिमेम्बरिंग फेरी गोलेम के कोर से रिएक्ट कर रहा है। एक हिडन पीस एक्टिवेट हो गया है। यूजर को टेम्पररी ट्रेट मिला है, ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ। पॉजिटिव ट्रेट, ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ। जब तक स्टैमिना स्टैट 5 तक नहीं पहुंचता, यूजर का ग्रोथ रेट डबल रहेगा। ये सब देखकर नॉक्स खुश होते हुए मनी मन कहता है, जैसा कि मैंने प्लान किया था। और फिर वो स्क्रॉल को उठाते हुए सोचता है, अब सिर्फ एक ही आइटम बचा है। वो स्क्रॉल को फाड़ कर एक्टिवेट करता है। सिस्टम मैसेजेस फिर से फ्लैश होती हैं। तुमने रैपिड स्टैमिना ग्रोथ स्क्रॉल को यूज किया है। तुम्हारा स्टैमिना ग्रोथ रेट अब डबल हो गया है। जो देख नॉक्स मनी मन कहता है, फाइनली कर्ज खत्म हो चुका है। ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ ने टर्मिनल इल ट्रेट के डिबफ्स को लिमिट कर दिया है और अब मैंने स्क्रॉल भी यूज कर लिया। इसका मतलब है मेरी ग्रोथ रेट अब आम लोगों से लगभग 2 गुनी हो चुकी है। मतलब मैं अपना स्टैमिना पहले से और भी तेज इंक्रीज कर पाऊंगा। ये सोचकर वो मुट्ठी कस लेता है। खुशी उसके चेहरे पे क्लियरली दिख रही होती है। लेकिन तभी रोना भाग कर आती है, उसे जोर से गले लगाती है और घबराहट भरी आवाज में कहती है, यंग मास्टर आप ठीक तो है ना? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्ला कर कहती है, आपने अचानक अपने कपड़े उतार दिए। मुझे लगा आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन फ्रेजाइल नॉक्स अपनी कमर पकड़े बोलता है, पागल लड़की, बस एक टॉवल ले आओ। रोना उसके लिए जेन्युइन कंसर्न दिखाती है। उसकी आंखों में स्टिल डर और कंसर्न दोनों होता है। नॉक्स उसे देखते हुए सोचता है, अब जब कर्ज लिफ्ट हो गया है, शायद मुझे इसके साथ थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। वो उसे अश्योर करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोना फिर सॉफ्टली पूछती है, पक्का? अगर मैंने हेड बटलर को नहीं बुलाया तो भी? मुझे लगता है आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। नॉक्स एक हल्के से स्माइल के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जिस पर रोना फिर क्यूरियस होकर पूछती है, तो अब आप क्या करने वाले हो? जिस पर नॉक्स एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, रन। सीन कट होता है। नॉक्स रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके साथ रोना भी भाग रही होती है। वहीं थोड़ी दूर से टैलिया उन्हें देख रही होती है। टैलिया मुंह फुलाते हुए अपनी मेट से कहती है, ये कैसे हो सकता है? क्यों कोई इतना वीक लड़का अपने ब्रदर के अगेंस्ट मैच एक्सेप्ट करेगा? उसकी मेड एमा तुरंत कहती है, माय लेडी, आपको रेनफार के यंगेस्ट सन को ऐसे घूरना नहीं चाहिए। लेकिन टैलिया अभी भी उसी को देख रही होती है। जो देख एमा फिर बोलती है, यह बदतमीजी है। लेकिन टैलिया उसकी बात कट करते हुए कहती है, अरे नहीं, पर सीरियसली देखो ना, वो तलवार तक नहीं चलाता, बस भागता ही रहता है। और जब रेनफार के नाइट्स ने उसे ट्रेन करने का ऑफर दिया तो उसने उन सबको मना कर दिया। 1 महीने बाद उसके ब्रदर्स उसे बुरी तरह हरा देंगे और बस वही एंड होगा। फिर थोड़ा परेशान होकर मनी मन सोचती है, मुझे पक्का लगता है वही होगा, तो फिर मैं इतनी बॉदर्ड क्यों हूँ? थोड़ा गुस्से और डिटर्मिनेशन के साथ बोलती है, बस अब मुझसे ये सब टॉलरेट नहीं हो रहा है। जिस पर एमा शॉक होके कहती है, माय लेडी। लेकिन टैलिया चल पड़ती है और जाते हुए कहती है, एमा मैं बस अभी आती हूँ। और सीधा नॉक्स के पास जाती है, जो उस वक्त रेस्ट कर रहा होता है। टैलिया एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, हे मैं टैलिया हूँ। नॉक्स ऊपर से काम नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर घबराते हुए सोच रहा होता है, ये मेरे पास क्यों आई है? वो खड़ा होते हुए डायरेक्टली बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? लगता है मैंने तुम्हारा नाम पहले सुना है। उसके इस अनएक्सपेक्टेड कोल्ड रिएक्शन और सीधे सवाल से टैलिया थोड़ा इंटिमिडेट फील करती है और मनी मन सोचती है, ये क्या, ये कैसा एटीट्यूड है? लगता है वो मेरी ब्यूटी को देख के शॉक हो गया है। हाँ वही होगा। नॉक्स उसे चुप देख कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर टैलिया अपने थॉट से निकलकर सीधा पूछती है, मुझे तुमसे एक सवाल करना था, क्या तुम सच में अपने ब्रदर्स को हरा पाओगे? इसलिए तुमने मैच एक्सेप्ट किया था, राइट? सिर्फ ऐसे भाग कर क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई चांस है? रोना जो थकान की वजह से जमीन पर लेटी थी, उठकर मनी मन कहती है, मैं टैलिया की बात से अग्री करती हूँ। तभी टैलिया कॉन्फिडेंटली कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन नॉक्स तुरंत उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है और सीधे बोलता है, नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, बस चली जाओ यहाँ से, समझी? जो सुन टैलिया स्टन रह जाती है और गुस्से में बोल पड़ती है, व्हाट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें हेल्प करने का ऑफर दे रही हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो? ये देख रोना घबरा कर मनी मन कहती है, यंग मास्टर, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो लड़कियां आपसे नफरत करेंगी। टैलिया और गुस्से में चिल्लाती है, फॉरगेट इट, अपनी मर्जी से कर लो जो करना है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। नॉक्स बस उसे दूर जाते हुए देखते रहता है और रोना उसके पास आकर सॉफ्टली कहती है, यंग मास्टर, आपको सच में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन नॉक्स मनी मन सोचता है, ये सब चीजें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। फिर वो टैलिया पर अपनी इनसाइट एबिलिटी का यूज करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, नेम टैलिया वॉन स्टील रेनर, सेक्स फीमेल,
एज 14, स्पेसिस ह्यूमन, मेन एलिमेंट्स फायर, अकम्प्लिशमेंट नन, स्टैट स्टैमिना 6, माना 3, लक 5, विल 7, पॉजिटिव ट्रेट हीरो एडमिरेशन, ब्रेवरी, अपराइट टेम्पर, टैलेंट फॉर स्पोर्ट्समैनशिप एंड कॉम्बैट, न्यूट्रल ट्रेट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अनफ्लावर्ड स्टेट, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। टैलिया की इन्फो देखकर नॉक्स शॉक होते हुए मनी मन सोचता है, चाहे मैं कितना भी सोचूं, ये टैलेंट लिटरली इनसेन है। इनर लुनैटिक में ग्रोन मैन की स्टैमिना स्टैट 4 के आसपास होती है और इस लड़की की स्टैमिना 6 है। ये तो बिल्कुल ही इनसेन है। ऑल्दो ये शायद कॉन्टिनेंट के 3 स्वॉर्ड मास्टर या 4 ग्रेट मेजेस के पोटेंशियल के सामने कुछ भी ना हो, लेकिन कम से कम उसके पास उनके लेवल तक पहुंचने का पोटेंशियल है। उस फायर एट्रीब्यूट के साथ तो वो इजीली कुछ डिमंस का खात्मा कर पाएगी। और मैं जानता हूँ टैलिया की फायर मैजिक एक दिन अवेकन होके व्हाइट फ्लेम बनेगी, वही फ्लेम्स जो फ्यूचर में डिमोनाइज्ड नॉक्स को जलाएंगी। अगर मैं इसे अभी अपना एली बनाता हूँ तो फ्यूचर स्टोरी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। मुझे ओरिजिनल स्टोरी को क्लोजली फॉलो करते हुए अपनी डेथ को अवॉइड करनी है। पर सवाल ये है, क्या मैं कभी उस इंसान के साथ जेन्युइनली अच्छा रिलेशन बना सकता हूँ जो एक दिन मुझे मारने वाला है? और फिर एक टाइम जंप होता है 1 महीने बाद। टैलिया हॉलवे में चल रही होती है और वो अपने थॉट्स में लॉस्ट होती है। उसके दिमाग में रेनफार फैमिली के साथ गुजारे हुए पल घूमने लगते हैं, जब उसने पहली बार रेनफार के नाइट से सोर्समैनशिप सीखना शुरू किया था। नाइट्स उसे इनकरेज करते हुए कहते हैं, इनक्रेडिबल, तुमने इतनी जल्दी सीख लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टील रेनर फैमिली के टैलेंट से एक्सपेक्ट किया था। लेकिन तुरंत ही उसके दिमाग में एक और मेमोरी सरफेस करती है, अपनी एल्डर सिस्टर के साथ किया गया डुएल। उस फाइट में टैलिया बुरी तरह से डिफीटेड घुटनों पे होती है, उसकी सोट के टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। उस पल का वेट अभी भी उसके दिल पर होती है। वो मनी मन सोचती है, क्या मैं कभी एक प्रॉपर नाइट बन पाऊंगी? एक नाइट जो कभी भी ग्रीड में नहीं डूबना चाहिए। उसे हमेशा फ्रूगल रहना पड़ता है और अपनी जिंदगी तक सेक्रीफाइस करनी पड़ती है फॉर द ग्रेटर गुड। और सबसे ऊपर एक नाइट को तलवार चलाना और उसकी फॉर्म परफेक्ट करनी होती है। और फिर टैलिया एक लंबी सांस छोड़ती है और खुद से कहती है, क्या सच में वो अपने ब्रदर्स को हरा पाएगा जो सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक कार्डियो एक्सरसाइज करके? मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। आज डुएल का दिन होता है। रेनफार स्टेट के ट्रेनिंग ग्राउंड में एक ह्यूज क्राउड इकट्ठी होती है। सब ईगरली वेट कर रहे होते हैं। अरेना के बीच में नॉक्स और उसका एक एल्डर ब्रदर आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की आइज एक दूसरे पे लॉक्ड होती है। ऊपर बालकनी एरिया में फैमिली हेड थियो रेनफार, लॉयल बटलर रॉडवेल, टैलिया और एक एलिगेंट लेडी होती है। ये लेडी थियो की पहली वाइफ फिशिलिया होती है। वो कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ नीचे चल रही टेंशन को ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी थियो रॉडवेल से पूछते हैं, रॉडवेल, तुम्हें क्या लगता है इस डुएल का अंजाम क्या होगा? रॉडवेल जवाब देते हैं, यंग मास्टर एलन की पास्ट परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाए तो मुझे लगता है कि उन्हीं की जीत होगी। जिस पर थियो थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिलिशिया उनकी हेजिटेशन को देख क्लियरली नाखुश होती है। और वहीं रॉडवेल नोटिस कर मनी मन सोचते हैं, क्या पेट्रिया किसी और चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? यह सच है कि यंग मास्टर नॉक्स बदल गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगे। वो आउटरेजियस होगा, इम्पॉसिबल। मैंने भी एक वक्त पे पेट्रिया के साथ नाइट का रास्ता चुना था। ब्लेड की कला कभी ऑर्नेट होती है और कभी बहुत सीधी। कितनी देर तक किसी ने ट्रेनिंग की और कितने अरसे तक उसने अपने आर्ट को जिया, यही उनका लेवल तय करता है। और सिर्फ एक ही चीज़ है जो पूरे गेम को पलट सकती है, ओवरवेलमिंग टैलेंट। क्या यंग मास्टर नॉक्स ऐसे टैलेंट के साथ पैदा हुए थे? पर तभी थियो उनकी सोच को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी जीरो नहीं है। अगर उसमें रेनफार का खून है तो शायद यंगेस्ट में सोर्ड एम्परर जैसा टैलेंट हो सकता है। पर तभी नॉक्स सिस्टम नोटिफिकेशन देखता है जिसके हिसाब से उसकी सोर्ट्समैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस ट्रेट अभी भी इनएक्टिव है। वो मनी मन सोचता है, डैम इट, मेरा लक स्टैट इतना हाई है पर फिर भी क्यों इतना अनलकी हूँ मैं? आखिर स्टैमिना स्टैट अभी भी 4 क्यों नहीं पहुंची? और फिर वो डुएल से एक दिन पहले के फ्लैशबैक को याद करता है जब वो रनिंग की प्रैक्टिस करके स्टैमिना बूस्ट कर रहा होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, ट्रेट इफेक्ट्स एक्टिवेट हो गए, तुम्हारी स्टैमिना स्टैट 0.1 से इंक्रीज हो गई। वो उस नोटिफिकेशन को देख सोचता है, अब मेरा स्टैमिना 3.8 हो गया। रोना नॉक्स के पीछे दौड़ते हुए कहती है, यंग मास्टर, क्या मुझे सच में आपके साथ भागते रहना पड़ेगा? नॉक्स हल्का सा मुस्कुराकर कहता है,
मजा नहीं आएगा अगर तुम नहीं आओगी। मेरा मतलब है कौन मुझे संभालेगा अगर तुम नहीं रहोगी तो। रोना आंखों में आंसू लेकर रनिंग करते हुए बोलती है, लगता है मैंने अभी कुछ और ही सुना। नॉक्स उसे टॉवल देते हुए मुस्कुराता है, लो एक और काम तुम्हारे लिए। रोना मुंह फुलाए उसके पीछे भागते हुए देखती है। तभी नॉक्स उसे थोड़ा टॉन्ट करते हुए कहता है, अभी अभी तुमने मनी मन मुझे कर्ज किया, राइट? रोना तुरंत डिफेंसिव होते हुए बोलती है, नहीं, मैंने बस अपनी जुबान काट ली। जो सुन नॉक्स हंसता है और मनी मन सोचता है, इसकी स्टेमिना भी अच्छी होगी, क्या मैं देखूं? और फिर जैसे ही वो उसके स्टैट को चेक करता है, वो हैरान रह जाता है। रोना का स्टैमिना 4.5 होता है, जो देख नॉक्स शॉक होकर सोचता है, व्हाट 4.5? एक मेड की स्टैमिना एवरेज आदमी से भी ज्यादा है। आखिर रेनफार फैमिली में चल क्या रहा है? उसकी स्टार्टिंग स्टैट ही मुझसे हाई निकली और मैं पूरे महीने से जी तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये। तभी रोना कहती है, डुएल कल है, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। नॉक्स हेवी ब्रीदिंग के साथ सोचता है, डैम इट, टाइम कम है। और इसी के साथ फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। एरिना में एलन थोड़ा नीचा दिखाते हुए नॉक्स से कहता है, हे नॉक्स, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? तुम हमारी फैमिली का कलंक हो, पर फिर भी मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हें ज्यादा जोर से नहीं मारना चाहता, समझे? जिस पर नॉक्स कोल्डली कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर तो लगता नहीं कि तुम चाहते हो मैं गिव अप करूं। एलन टैलिया की तरफ देखते हुए हंसकर बोलता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। सच कहूं तो मैं स्टील रेनर की बेटी को इम्प्रेस करना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि तुम इसमें मेरी मदद करोगे, राइट लिटिल ब्रदर? जो सुन नॉक्स मनी मन कहता है, मैं नहीं जानता कि यह अच्छा चॉइस होगा या नहीं। और फिर वो एलन के स्टैट को चेक करता है। एलन का स्टैमिना 8 होता है। नॉक्स सोचता है, मैं उसे ऑर्डिनरी तरीकों से हरा नहीं पाऊंगा। तभी रेफरी लाउडली अनाउंस करते हैं, एल्डियन एकेडमी के एडमिशन टिकट्स के लिए डुएल अब शुरू किया जाए। नॉक्स वॉन रेनफार और एलन वॉन रेनफार दोनों अपने रिजल्ट्स एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं है। नॉक्स मनी मन सोचता है, मैं नर्वस हूँ, अगर मैं यहाँ हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे अपनी मेमोरीज ढूंढनी होगी और पता लगाना होगा किसने मुझे लेटर भेजा। 1 साल के ग्रेस पीरियड के बाद मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। रेफरी फिर चिल्लाते हैं, क्या आप लोग तैयार हो? तो शुरू करो। और अनाउंसमेंट सुनते ही एलन अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधे नॉक्स की तरफ चार्ज करता है। वो एक तेज जंप लगाकर स्वॉर्ड से अटैक करता है। नॉक्स वक्त पर साइड हटकर उस अटैक को डॉज कर लेता है, पर एलन रुकता नहीं। अगले ही पल उसकी एक पावरफुल किक नॉक्स की तरफ आती है। नॉक्स तुरंत अपनी स्वॉर्ड को आगे लाकर उस किक के झटके को रोक लेता है, पर उस जोरदार टक्कर की वजह से वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। एलन हंसी के साथ कहता है, अच्छी डिफेंस थी। और फिर बिना रुके एक के बाद एक स्ट्राइक्स करना शुरू कर देता है। नॉक्स मुश्किल से उन्हें रोक रहा होता है और मनी मन सोचता है, ये साला इनर लुनैटिक गेम की सिर्फ एक ही कंसिस्टेंट चीज है, अगर मैं यहाँ हार गया तो सब खोना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं जीत गया। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, आपकी स्टैमिना स्टैट 0.1 से बढ़ गया है। नॉक्स की आंखों में चमक आ जाती है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अगर मैं जीत गया तो सब मेरा होगा। एलन उसे यूं हंसता देख हैरान रह जाता है और कहता है, क्या मैंने तेरे दिमाग पे ज्यादा ही मार दिया? चल और 2 लगाता हूँ, शायद तब ठीक हो जाएगा। और वो एक और पावरफुल स्ट्राइक करता है। फाइट देखने से लगता है कि एलन पूरी तरह से नॉक्स पर हावी हो रहा है। तभी फैमिली हेड कोल्डली कहते हैं, कितना पथेटिक है। लेडी फिशिलिया हल्की सी मुस्कान के साथ मनी मन कहती है, बेकार ही टेंशन ले रही थी। इस फैमिली का लास्ट चाइल्ड जो एल्डियन एकेडमी में घुसेगा वो मेरा बेटा ही होगा। थियो डिसअपॉइंटेड होकर कहते हैं, मुझे लगा था उसमें कुछ बदलाव आया होगा, पर क्या बस इतना ही कर सकता है? ये सुनकर बटलर रॉडवेल पूछते हैं, क्या मैं डुएल रोक दूं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो यंग मास्टर नॉक्स को रिकवर करने में काफी वक्त लग जाएगा। इस पर थियो सोचते हैं, एलन और हार्ट्स की टैलेंट अच्छी है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। मेरे पहले बेटे गैरन से कंपेयर करूं तो वो दोनों काफी पीछे हैं। सबको अपने पैर के नीचे दबा देना, ओपोनेंट को ओवरवेलमिंग पावर से तोड़ देना, डार्क सोर्ड ऑफ डोमिनेशन, कौन इसे इनहेरिट करेगा? और इतना सोच वो एक गहरी सांस लेकर चेयर से उठते हुए बोलते हैं, ठीक है, चलो डुएल को रोक। पर उसी वक्त नॉक्स की बॉडी के आसपास एक अजीब सी फेनोमेनन होती है जो सिर्फ उसे महसूस होती है। तभी सिस्टम नोटिफाई करती है, स्टैमिना 0.1 से बढ़ गया है, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ट्रेट सोर्समैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस एक्टिवेट हो गया है। नॉक्स रिलीफ के साथ मुस्कुराता है। जिस पल का इंतजार था वो आखिर आ ही गया। एलन कंफ्यूज होकर मॉक करते हुए कहता है, पागल हो गए हो क्या? तभी नॉक्स अपनी स्किल
आर ऑफ द जीनियस एक्टिवेट करता है। गोल्डन क्लॉक्स उसके आसपास घूमने लगते हैं, समय उसके लिए धीमा पड़ जाता है, उसकी परसेप्शन एकदम ब्लेड की तरह शार्प हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स ये सब सिर्फ उसी को महसूस होता है। और फिर नॉक्स मनी मन सोचता है, मैंने सुना था जीनियस और टैलेंटेड लोगों के दिन के आवर्स अलग होते हैं, और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, ये है जीनियस का वक्त, सब कुछ धीमा लग रहा है, दुश्मन की मूवमेंट स्लो लगना और मेरा फास्ट मूव करना दोनों अलग बातें हैं, पर मेरा ट्रेट स्पोर्ट्समैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस एक्टिवेट हो चुका है, अब सब खत्म। और अगले ही पल नॉक्स अपनी स्वॉर्ड से एलन की तलवार पर ऐसा स्ट्राइक करता है कि वो उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। सब स्टंट रह जाते हैं, किसी को यकीन नहीं होता कि यह सडन रिवर्सल कैसे हुआ। और सबसे बड़ा शॉक तो एलन को लगता है, जो हैरानी से बस नॉक्स की तरफ देखता रह जाता है। और अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि एलन घुटनों पर गिरा होता है, अपने सेकेंड हाथ को दूसरे हाथ से संभालते हुए अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ नॉक्स को ग्लेयर दे रहा होता है। नॉक्स कहता है, ये तो मजेदार है। ये सुनकर एलन गुस्से से चिल्लाता है, क्या? नॉक्स मनी मन सोचता है, फिर भी मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता, स्किल की ड्यूरेशन सिर्फ 5 मिनट है, मुझे इसी टाइम फ्रेम में इसे खत्म करना होगा। और ये सोचकर वो एलन से कहता है, अब तक मैं तुम पर इजी जा रहा था, पर यह बहुत ही बोरिंग है। एल्डर ब्रदर्स, आओ इसे जल्दी खत्म करते हैं, दोनों एक साथ आओ। ये सुनकर दोनों ट्विन ब्रदर्स शॉक होते हुए कहते हैं, व्हाट? फिर नॉक्स फैमिली हेड थियो से रिक्वेस्ट करता है, फादर प्लीज मुझे अपने दोनों भाइयों से एक साथ लड़ने की परमिशन दीजिए। थियो हैरान हो जाते हैं, शॉक्ड रॉडवेल उनकी तरफ देखते हैं कि वो क्या फैसला लेंगे। टैलिया भी हैरानी में धीरे से बोल पड़ती है, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हो? पर थियो इम्प्रेस्ड होते हैं और मनी मन सोचते हैं, उसका ऑरा बिल्कुल बदल गया, लगता है उसके पास अभी भी कुछ दिखाने को बचा है। और फिर परमिशन ग्रांट करते हुए अनाउंस करते हैं, मैं 2 वर्सेस 1 इस बार की परमिशन देता हूँ। जो सुन लेडी फिशिलिया शॉक्ड चेयर से उठती है और थियो को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, डियर। पर थियो किसी की नहीं सुनते और कहते हैं, शुरू करो। गुस्से से तिलमिलाया एलन अपनी सोर्ड उठाता है और तभी हार्ट्स एलन से कहता है, इस नालायक ने हमें फादर के सामने इंसल्ट करने की कोशिश भी कैसे की। नॉक्स फाइटिंग स्टैंस ले लेता है, हार्ट्स और एलन भी स्टैंस ले लेते हैं और कहते हैं, तैयार हो जाओ। और दोनों एक साथ नॉक्स पर चार्ज करते हैं। एलन स्ट्राइक करते हुए चिल्लाता है, ब्रदर जल्दी उसके लेफ्ट से जाओ। हार्ट्स अनॉयड होकर चिल्लाता है, शट अप। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, आवर ऑफ द जीनियस का स्पेशल इफेक्ट की वजह से डार्क फैमिली की लो ग्रेड सोर्ट्समैनशिप की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। यह देखकर नॉक्स मुस्कुराते हुए सोचता है, मेरी प्रोफिशिएंसी बढ़ गई, नाइस, अब मैं तलवार को क्लियरली देख सकता हूँ। वो आसानी से उन दोनों के अटैक्स को डॉज करके काउंटर अटैक करता है, जो देख ट्विन ब्रदर्स शॉक्ड हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये सब देखकर टालिया सिर्फ इतना ही बोल पाती है, नॉक्स। और वहीं दूसरी तरफ ट्विन ब्रदर्स विजिबली सेकंड होते हैं। नॉक्स को एनालाइज करते हुए मनी मन सोचते हैं, ये कैसे हो गया? क्या ये वही नॉक्स है जो फैमिली के लिए ह्यूमिलेशन था? पर ये इतना चेंज कैसे हो गया? दोनों अभी एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं कि तभी नॉक्स उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, स्पार के दौरान डिस्ट्रैक्टेड मत होना। जो सुन दोनों शॉक हो जाते हैं और अगले ही पल नॉक्स दोनों के साथ एक ही वक्त पर लड़ना शुरू करता है। और मनी मन कहता है, चाहे ये स्पार है जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है, पर फिर भी तलवार चलाना खुद में मजेदार है। और ये सोचते हुए वो मुस्कुराता है, जैसे पहले नॉक्स वर्सेस एलन में एलन हावी था, अब वैसे ही नॉक्स वर्सेस एलन एंड हार्ट्स में नॉक्स उन पे हावी होता है। मैच एक तरफा लगने लगता है, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं, स्पेशली टैलिया और फैमिली हेड थियो। नॉक्स उन्हें बुरी तरह हराकर दोनों को जमीन पर गिरा देता है और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, आवर ऑफ द जीनियस खत्म हो गया है। नॉक्स एक बैडएस लुक के साथ खड़ा होता है और मनी मन कहता है, ये तो पहले ही खत्म हो गया। लेडी फिशिलिया चिंतित होकर अपने दोनों बेटों का नाम पुकारती है, हार्ट्स, एलन। तभी नॉक्स रेफरी से कहता है, हे तुम, विक्टर डिसाइड हो गया ना? रेफरी तुरंत जवाब देता है, ऑफ कोर्स, और अनाउंस करता है, विक्टर है यंग मास्टर नॉक्स वॉन रेनफार। जो देख ट्विन ब्रदर्स दांत पिसते रह जाते हैं और नॉक्स अपनी सोर्ड छोड़ देता है। फैमिली हेड थियो के सामने रेस्पेक्टफुली बो करते हुए कहता है, तो फिर मैं अपना लीव लेता हूँ। और इतना कहकर वो एरिना से बाहर जाने लगता है। टैलिया भी उसके पीछे दौड़ती है और मनी मन सोचती है, मुझे तुरंत नॉक्स के पास जाना होगा। और तभी सीन कट होता है नॉक्स पर, जो बाहर आ खांसी करता है जिससे ब्लड निकलती है। ये देखकर वो मनी मन कहता है,
क्या ये ब्लड है? लगता है मैंने स्किल थोड़ी ज़्यादा देर तक यूज़ कर ली। स्किल आवर ऑफ द जीनियस का एक बड़ा फ्लॉ है। अगर ड्यूरेशन से ज़्यादा उसे यूज़ करूँ तो मुझे एक डिबफ मिलता है जिसे रिकॉइल कहते हैं। ये सबसे खतरनाक डिबफ है क्योंकि ये मेरी लाइफ स्पैन परमानेंटली कम कर देता है और मुझे ज़्यादा बीमार पड़ने के लिए प्रोन बना देता है। मैं ऑलरेडी टर्मिनली इल हूँ। खैर, अच्छा हुआ रिकॉइल किसी और के सामने नहीं हुआ। अगर किसी को पता चल गया होता तो मेरा एकेडमी एडमिशन कैंसिल हो जाता। तभी पीछे से टालिया की आवाज़ आती है, क्या तुम इंजर्ड हो गए? स्पार के दौरान हर्ट हो गए थे क्या? उसके सवालों को सुनकर वो सोचता है, डैम इट, उसे पता चल गया, लेकिन टालिया ही क्यों? पर फैमिली हेड को स्किल के रिबाउंड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। और इतना सोचकर नॉक्स उसे कहता है, तुम। लेकिन उसकी बात को कट करते हुए टालिया बोलती है, सोचने वाली बात है, तुमने अपनी इतनी ब्रोकन बॉडी के साथ भी अपने सिबलिंग्स के अगेंस्ट फाइट जीत ली। लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा था। और ये कहते हुए वो स्लाइटली ब्लश कर रही होती है और तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। टालिया नॉक्स को ढूंढते हुए मनी मन सोचती है, पिछले 1 महीने में मैंने देखा है नॉक्स ने एक भी बार प्रॉपरली सोर्ड विल्ड नहीं किया। पहले दिन तो बस एक वुडन सोर्ड ऑकवर्डली स्विंग करते हुए देखा था। ऐसा इंसान जीत गया तो वो डेफिनेटली टैलेंटेड है। मुझे पूछना होगा उसने ऐसी टैलेंट को कैसे अवेकन की और उसे ट्रेन कैसे किया। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी प्रेजेंट में लौट आती है। टालिया नॉक्स की कंडीशन देखकर सोचती है, क्या हो रहा है? ये इस हालत में क्यों है? क्या इसने अपने सिबलिंग्स को अपनी जीनियस और टैलेंट से ओवरवेल्म नहीं किया था? नॉक्स वो गुड फॉर नथिंग नहीं है जैसा र्यूमर्स कहते हैं। उसने बस हार्ड वर्क किया जीतने के लिए, नो मैटर व्हाट। उसकी ऐसी कंडीशन को देख टालिया कंसर्न होते हुए उसके पास आती है और उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन नॉक्स उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। और फिर अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए मनी मन कहता है, ओके, मैं एडमिट करता हूँ पिछले 2 साल से गेमिंग ऑब्सेशन के चक्कर में मैं दूसरों के साथ प्रॉपरली गेट अलोंग नहीं कर पाया। और वैसे भी वो एक ऐसी कैरेक्टर है जो मुझे फ्यूचर में मार देगी। टालिया हेजिटेट करते हुए कहती है, मैं तो बस माफ़ी चाहती हूँ। ये सुनकर नॉक्स बड़ी हैरानी से बोलता है, व्हाट? जिस पर टालिया सॉफ्टली बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम सोर्ड को इतना सीरियसली लेते हो। मैंने सुना है कि तुम्हारी बॉडी जन्म से ही वीक है, इसलिए तुम सिर्फ स्टैमिना ट्रेनिंग कर रहे थे। मुझे तुम्हें गलत समझने के लिए माफ करना। गुड फॉर नथिंग एक्ट करना शायद तुम्हारी चॉइस कभी थी ही नहीं। एमा ने कहा था, लोग कभी कभी समझने में गलती कर जाते हैं। ये सुनकर नॉक्स मनी मन सोचता है, अब मैं इस पे कैसे रेस्पॉन्ड करूं? ये इतनी ऑनेस्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने गेम में देखा था। नाइट के ट्रेट्स रखती है और एक प्राउड ड्यूक फैमिली की बेटी होने के बावजूद अपनी गलती एक्सेप्ट करना ये उसके लिए बहुत टफ होगा। और इतना सोचकर वो कहता है, अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो प्लीज जो ब्लीडिंग तुमने देखी उसे किसी को बताना मत। टालिया तुरंत बोलती है, ऑफ कोर्स मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसका रेस्पॉन्स सुनकर नॉक्स मनी मन सोचता है, लगता है मुझे इस बात पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, अपना प्रॉमिस तोड़ना मत। वो दूर जाता है और टालिया उसे एडमिरेशन भरी नजरों से देखती रह जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। फैमिली हेड थियो अपनी प्राइवेट ऑफिस में चेयर पर बैठे रॉडवेल से कहते हैं, लगता है मेरा गेस सही था। तुम्हें क्या लगता है नॉक्स के टैलेंट के बारे में? रॉडवेल रेस्पेक्टफुली जवाब देते हैं, पहले मुझे समझ ही नहीं आया कि यंग मास्टर ने खुद को बस इतना पीटने क्यों दिया, लेकिन उनकी एज के बच्चों में और बाकी सभी यंग मास्टर्स को इंक्लूड करके भी मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट हैं। जिस पर थियो हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं, आई एग्री। पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसने अभी तक अपने कुछ टैलेंट्स हमसे छुपा रखे हैं। और फिर रॉडवेल को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहते हैं, उसके हर एक मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर करो, चाहे वो कुछ भी करे, बस ऑब्जर्व करना, इंटरफेयर मत करना। रॉडवेल तुरंत सर झुकाकर कहते हैं, यस सर। और फिर थियो अपने मनी मन सोचते हैं, क्या उसके अंदर इतनी टैलेंट होगी कि वो सुप्रीम ब्लैक सोर्ड को इनहेरिट कर सके? और ये सोचते हुए वो अपने हाथ को थोड़ी देर तक घूरते हैं और अगले मोमेंट अपनी मुट्ठी टाइट कर लेते हैं। और फिर रॉडवेल की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। रॉडवेल, तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रॉडवेल रिस्पेक्टफुली बो करते हुए कहते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मास्टर थियो। उधर दूसरी तरफ नॉक्स अपने रूम में होता है, सिस्टम मैसेजेस पढ़ रहा होता है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट, तुमने अपनी पहली फाइट जीत ली। और सिस्टम मैसेज देख नॉक्स कहता है, ये वर्ल्ड रियल बन गया है, लेकिन गेम जैसा सिस्टम अभी भी यहाँ है। स्टेटस विंडो भी अभी तक यही है। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, तुम्हें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तुम्हें फ्री स्टैट पॉइंट
1 into 3 टाइम्स मिल चुके हैं। ये देख नॉक्स एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो जैकपॉट है। मैंने पूरे महीने स्टैमिना सिर्फ 2 इंक्रीज करने के लिए रन किया था। और फिर स्टैट पॉइंट एलोकेट करते हुए कहता है, लेकिन मुझे जिस स्टैट में इन्वेस्ट करना है वो स्टैमिना नहीं बल्कि लक है। पॉइंट इन्वेस्ट करने के बाद मनी मन सोचता है, क्योंकि ये वो स्टैट नहीं है जो मेहनत से इंक्रीज हो सकती है, और इनर लूनेटिक में लक ही सबसे वैल्यूएबल स्टैट है। तो फिर चलो इसकी वैल्यू अभी चेक करते हैं। और तभी सिस्टम विंडो एक के बाद एक नोटिफिकेशन दिखाती है। बेनिफिट मास किलर 27 टाइम्स दिया जा चुका है। तुम्हें एक रैंडम गाचा वाउचर मिला। तुम्हें एक 1 टाइम स्किल कंफर्मेशन वाउचर मिला। ये देख नॉक्स खुद से कहता है, बेनिफिट सिस्टम अभी भी यही है। चलो तुरंत गाचा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही वो गाचा वाउचर यूज करता है, सिस्टम विंडो से एक गाचा मशीन मटेरियलाइज होके सामने अपीयर होती है। उसे देख नॉक्स मनी मन सोचता है, इसे लाइव देख के बहुत ही एलियन फील हो रहा है। वो गाचा मशीन के हैंडल को ऊपर करते हुए बोलता है, चलो देखते हैं। जब लक स्टार्ट अपनी हाईएस्ट पे होती है तो इंटरमीडिएट रैंक और उसके ऊपर आने का चांस 95% होता है शायद। बेसिक रैंक और उससे नीचे वाइट, इंटरमीडिएट सिल्वर, एडवांस्ड गोल्ड और हाईएस्ट रैंक रेनबो कलर की होती है। और फिर वो प्रार्थना करते हुए कहता है कि उसे गोल्ड टीयर ही मिले। मशीन घूमती है और एक गोल्डन स्क्रॉल निकलती है। नॉक्स खुश होते हुए कहता है, ये आ गया, और बिना वेट किए स्क्रॉल ओपन करता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन एक के बाद एक फ्लैश होती है। रैंक आइडेंटिफाई हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें एक एडवांस्ड ट्रेट मिला, सुप्रीम रूलर्स ऑ। नॉक्स को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। सिस्टम आगे बताता है, स्किल इंफॉर्मेशन, एक्टिव स्किल, नेम सुप्रीम रूलर्स ऑ, रैंक एडवांस्ड, एट्रीब्यूट नन, इफेक्ट जिनके टोटल स्टैट वैल्यू तुमसे कम होंगे उनके सारे स्टैट 20% रिड्यूस हो जाएंगे। जो देख नॉक्स मनी मन कहता है, सुप्रीम जैकपॉट, सोचा नहीं था कि मुझे इतनी एडवांस्ड डिबफ स्किल मिलेगी, लेकिन अभी भी एक रिवॉर्ड बचा है। सिस्टम फिर से प्रॉम्प्ट करता है, क्या तुम 1 टाइम स्किल कंफर्मेशन वाउचर यूज करना चाहते हो? इसे देख नॉक्स सोचता है, जो स्किल मुझे इससे मिलेगा वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। रेनफर फैमिली के हिडन पीसेस में से एक, उसे ऑब्टेन करने के लिए मुझे ये स्किल चाहिए। थियो जल्दी ही सारे सिबलिंग्स को स्टेट में इकट्ठा करेंगे, वही वक्त होगा जब मैं इसे यूज करूंगा। और फिर वो खुद से बोलता है, सोचने पर याद आता है, क्या ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है उसके रेनफर स्टेट रिटर्न का? एल्डियन एकेडमी के ग्रेजुएशन सेरेमनी को काफी दिन हो गए हैं। सेकेंड सन गारेन वॉन रेनफर अपनी नाइट ट्रेनिंग के लिए ट्रैवल कर रहा होगा। मुझे हिडन पीस ढूंढना है और गारेन को हैंडल करना है। अभी रेस्ट का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मनी मन कंक्लूड करता है, मुझे प्रोबेबली टैलिया के बारे में अब वरी नहीं करना चाहिए, राइट? वो अपना प्रॉमिस तोड़ने वाली टाइप नहीं है, और अब उसके पास मेरे नज़दीक आने का कोई रीज़न भी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग नॉक्स मनी मन कहता है, यही मैंने लास्ट नाइट सोचा था। और हम देखते हैं कि टैलिया उसके सामने खड़ी होती है। ये देख नॉक्स कोल्डली उससे कहता है, क्या कल हमने सब कुछ सेटल नहीं कर लिया? तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? टैलिया हेजिटेट करते हुए कुछ बोलती है जो नॉक्स समझ नहीं पाता, और फिर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहती है, मुझे बताओ तुम इतनी जल्दी इतने स्ट्रांग कैसे बन गए, और मैं कैसे स्ट्रॉन्गर बन सकती हूँ? नॉक्स थोड़ी देर चुप रहता है और जाते जाते कहता है, तुमने 1 महीने तक छुपके मुझे ट्रेन करते हुए देखा है। जिस पे टैलिया शॉक्ड होकर बोलती है, क्या छुपके? वो एम्बैरेस्ड फील करती है, क्योंकि नॉक्स को ऑलरेडी पता था कि वो छुप छुप के उसे देखती थी। फिर भी वो उसके पीछे भागती है और कहती है, रुको, कम से कम एक स्पार कर लो, या फिर कम से कम मुझे बता दो कि तुम कैसे ट्रेन करते हो। जो सुन नॉक्स मनी मन सोचता है, मुझे याद है टैलिया एक ऐसी कैरेक्टर थी जो अपनी सिस्टर से रिकॉग्नाइज होना चाहती थी। और फिर वो पीछे मुड़कर टैलिया से कहता है, देखो, मुझसे ऐसी बात पूछने से पहले या ये सोचने से पहले कि तुम्हें कैसे ट्रेन करना चाहिए, तुम्हें पहले अपने खुद के टैलेंट के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर टैलिया स्टन हो जाती है। वहीं नॉक्स ऑकवर्डली सोचता है, मैंने कभी किसी को कंफर्ट नहीं किया, अब मैं क्या बोलूं? और फिर थोड़ा रुक कर वो कहता है, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। टैलिया उसे दूर जाते हुए देखती है और सॉफ्टली कहती है, वो बस यूं ही चला गया। और तभी सीन शिफ्ट होता है नॉक्स पर, जो बांड की तरफ जाते हुए सोचता है, वो मेरे पीछे नहीं आएगी, राइट? उसे ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उसके हाथ हिडन पीसेस लग गए तो शायद वो मुझे ही खत्म कर दे। और तभी हम देखते हैं कि बार्न के गेट पर थियो बटलर रॉडवेल
ट्विन ब्रदर्स और कुछ सर्वेंट्स के साथ नॉक्स का इंतजार कर रहे होते हैं। बार्न को देखकर नॉक्स के दिमाग में ख्याल आता है, क्या ये वही रेनफार फैमिली की बार्न है जिसका नाम पूरे कॉन्टिनेंट में बेस्ट हॉर्सेस के लिए मशहूर है। तभी थियो अपने तीनों बेटों से कहते हैं, तुम्हें शायद ऑलरेडी पता होगा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। आज तुम अपना वो हॉर्स चूज करोगे जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ये सुनकर नॉक्स एक्साइटेडली मनी मन कहता है, मुझे पता है यही वक्त है। हॉर्सेस कॉन्टिनेंट के सबसे होली एनिमल्स माने जाते हैं, स्पेशली रेनफार फैमिली में। और अगर तुम मेज या नाइट बनना चाहते हो तो छोटी उम्र में ही तुम्हें अपना लाइफ लॉन्ग कंपेनियन हॉर्स चूज करना पड़ता है। एल्डियन एकेडमी राइडिंग सिखाता है और गेम के लेटर स्टेज में बहुत बड़े वॉर्स होते हैं जो हॉर्स के बिना मुश्किल हैं, और अगर हॉर्स मर गए तो फिर से नए रेस करना पड़ेगा। ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन मैजिक बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब हॉर्सेज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। मुझे बेस्ट हॉर्स चूज करना होगा। तभी थियो कहते हैं, नॉक्स वन रेनफार, डुएल का विनर होने के कारण तुम्हें पहले चूज करने का मौका मिल रहा है, लेकिन याद रखना तुम्हें बस एक ही चांस मिलेगा। ये सुनकर दोनों ट्विन ब्रदर्स इरिटेट होकर मुंह बना लेते हैं। नॉक्स हॉर्स की तरफ मुड़ता है और उन्हें ऑब्जर्व करने लगता है। वहीं थियो उसे जाते हुए देख मनी मन सोचते हैं, सोच रहा हूँ सबसे छोटा बेटा कौन सा हॉर्स चूज करेगा। नॉक्स ध्यान से हॉर्सेस को ऑब्जर्व करता हुआ मनी मन कहता है, सब इम्प्रेसिव है, पर जो मैं ढूंढ रहा था वो वहाँ है। वो हॉर्सेस बाकी सबसे अलग रंग का था, थोड़ा कमजोर भी लग रहा था। नॉक्स उसके पास जाकर कहता है, मैं इसे चूज करता हूँ। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। थियो भी हैरान रह जाते हैं, पर तभी उसे एक आखिरी मौका देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। नॉक्स के मन में ख्याल आता है, अनदर चांस, मतलब उन्हें लगता है कि मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ। और तभी वो अपनी इंसाइट एबिलिटी यूज करता है और हॉर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है, जिसे देख वो सोचता है इसकी रैंक बहुत हाई है। समंड क्रिएचर रैंक्स में डिवाइडेड होते हैं और ग्रोथ के साथ हायर रैंक्स तक रीच कर सकते हैं। मतलब सिंपल है, ये हॉर्स सबसे हाईएस्ट रैंक तक जा सकता है और ये ऑब्सीडियन है, सबसे रेयर टाइप। नाम इग्नियस रॉक से आया है। अगर पेट्रियाक को पता होता तो वो खुद ही इस हॉर्स को रख लेते। फिलहाल ये टेम्पटिंग नहीं लग रहा क्योंकि इसकी एक नेगेटिव ट्रेट है। नेगेटिव ट्रेट, हॉर्स 2 दिन 16 घंटे और 12 मिनट में मरने वाला है। कुछ लोगों के नज़रिए से ये टर्मिनली इल से भी ज़्यादा अनोइंग ट्रेट है, लेकिन मेरी नॉलेज के साथ मैं इसे बचा सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद वो फर्म टोन में कहता है, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा, मैं यही हॉर्स चूज करता हूँ। नॉक्स के इस डिसीजन को सुन थियो मनी मन सोचते हैं, वो ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा है? क्या वो अपने रिफ्लेक्शन को इस हॉर्स में देख रहा है? आखिर में वो सिर्फ एक इमोशनल और वीक बच्चा निकला। कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। और इतना सोचकर वो नॉक्स से कहते हैं, होप करता हूँ कि तुम्हें अपने डिसीजन पे रिग्रेट ना हो। फिर बिना कुछ और कहे वो वहाँ से निकल जाते हैं। ट्विन ब्रदर्स बस फादर फादर करते रह जाते हैं, लेकिन ऑब्वियस था कि उनकी टर्न आने से पहले ही वो डिसअपॉइंट होके चले गए। और तभी रॉडवेल सिचुएशन को संभालते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, हम देखते रहेंगे, कृपया आप अपने लिए एक हॉर्स चूज कीजिए। और वहीं नॉक्स थियो को जाते हुए देख मनी मन सोचता है, क्या मेरा डिसीजन इतना डिसअपॉइंटिंग था? थोड़ी देर बाद रॉडवेल नॉक्स के पास आकर रेस्पेक्टफुली कहते हैं, यंग मास्टर, कृपया इस हॉर्स के लिए एक नाम चूज कीजिए। नॉक्स कहता है, ऑल राइट, एक नाम, कार्ल। हाँ, इसका नाम कार्ल होगा। और मनी मन सोचता है, ये वही नाम है जो मैंने इनर लूनाटिक क्लियर करते वक्त यूज किया था, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तभी सीन कट होता है, शाम हो चुकी होती है। नॉक्स उस हॉर्स को अपने रूम में ले आता है, इनफैक्ट उसे बेड पर बैठा देता है और एक सफेद कपड़े से उसकी पूरी बॉडी को ढक देता है। वो घोड़े को देखते हुए सोचता है, मैं जो ये करने वाला हूँ ये सब दूसरों के सामने नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने रूम में ले आया। इसकी भी आंखों में जीने की चाहत है, जैसे मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ जीने के लिए। शायद तुम भी थोड़ा और जीने की कोशिश कर रहे हो। और इतना सोचकर वह दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, रोना, मुझे पता है कि तुम बाहर हो, अगर अभी जवाब नहीं दिया तो मैं। जो सुन रोना, जो दरवाजे पे कान लगाए सुनने की कोशिश कर रही होती है, स्टार्टल्ड होकर गिर पड़ती है और कहती है, हाँ मैं यही हूँ। फिर वो रूम में एंटर करते हुए कहती है, आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ थी? नॉक्स हल्के से स्माइल करते हुए बोलता है, रंगे हाथों पकड़ी गई, लेकिन तुम हर बार गिर क्यों जाती हो? और फिर वो घोड़े की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, उसका ख्याल रखना। रोना घोड़े को बेड पर देखती है और मुंह फुलाते हुए थोड़ी नाराजगी से बोलती है, एक घोड़ा, वो भी बेड पर, सीरियसली? और सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी?
ये सुनकर नॉक्स हंस पड़ता है और कहता है, ये घोड़ा बीमार है तो अपनी पूरी कोशिश करना। रोना हॉर्स की तरफ देख कंसर्न्ड कहती है, ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। और फिर नॉक्स मनी मन सोचता है, एनीवे, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। जो अब होने वाला है वो काफ़ी शॉकिंग होगा। क्या रोना उसे हैंडल कर पाएगी? और तभी सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। रोना हॉर्स के सर को गोद में पकड़े हुए रोते हुए नॉक्स से बोलती है, यंग मास्टर, कार्ल मर गया। नॉक्स उसे देखकर मनी मन सोचता है, वो रो रही है क्योंकि कार्ल इस दुनिया से चला गया। रोना ने कार्ल का ख्याल रखने में काफ़ी मेहनत की थी। थोड़ा बुरा लग रहा है उसके लिए, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। कार्ल को बचाया नहीं जा सकता था। और इतना सोचकर वह रोना से कहता है, रोना, रोना बंद करो, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। जिस पर रोना थोड़ी हेजिटेंट होकर बोलती है, बट यंग मास्टर, कार्ल। लेकिन नॉक्स इंटरप्ट करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, वो फिर से मेरी साइड पे आ जाएगा। यह सुनकर रोना कंफ्यूज होकर पूछती है, पार्डन, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? लेकिन नॉक्स उसे पीछे आने को कहता है और एक स्क्रोल निकालता है। रोना थोड़ी शॉक और कंफ्यूज होकर पूछती है, यह स्क्रोल तो? नॉक्स स्क्रोल ओपन कर जमीन पर रखता है और अपना माना इन्फ्यूज करते हुए मनी मन कहता है, अगर मैं इस स्क्रोल में अपना माना इन्फ्यूज करूँ तो? तभी एक ग्लोइंग पर्पल मैजिक सर्कल क्रिएट होती है, जिसे देख रोना शॉक हो जाती है और नॉक्स खुश हो जाता है। रोना हैरान होकर पूछती है, यंग मास्टर, क्या आप माना यूज कर सकते हैं? हालांकि ये इलीगल है। नॉक्स थोड़ी डिफिकल्टी फील करता है और मनी मन कहता है, मैं अपना माना प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा, एक बार फिर ट्राई करता हूँ। और एक बार फिर अपनी माना को उस स्क्रोल में इन्फ्यूज करते हुए रोना से कहता है, अगर तुम मुझे इसी तरह डिस्ट्रैक्ट करती रही तो कार्ल सेकेंड टाइम मरेगा और इस बार इसका पूरा ब्लेम तुम पर होगा। रोना ये सुनकर अपना मुंह दोनों हाथों से कवर कर लेती है। और फिर नॉक्स मनी मन सोचता है, मुझे फोकस करना होगा। अभी तक मैंने अपनी जीनियस ऑफ माना डिटेक्शन ट्रेट अवेकन नहीं की है। इस एम्पायर में 15 साल से छोटे लोग माना कंट्रोल नहीं कर सकते अनलेस वो इंपीरियल फैमिली से हों। इन शॉर्ट, उन्हें इजाज़त नहीं होती है। इसलिए दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले जो बाद में माना कंट्रोल सीखते हैं, इंपीरियल फैमिली के डिसेंडेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं मैजिक में। अभी के लिए बस ये कर सकता हूँ कि जितना माना हो सके स्क्रोल में पॉर कर देता हूँ। मैं अपने पाम से हल्की सी एनर्जी फील कर सकता हूँ। क्या ये माना है? और फिर मुस्कुराते हुए मनी मन कहता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वन टाइम यूज स्किल कंफर्मेशन वाउचर यूज़ कर रहा हूँ। मैं गलती बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि अब जो मैजिक यूज़ करूँगा वो ब्लैक मैजिक है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, स्किल बुक ऑफ द डेड नेक्रोनोमिकॉन, वन टाइम यूज ऑब्टेन्ड, टारगेट कार्ल, अनडेड के रूप में रिवाइव हो सकता है। क्या तुम ये मैजिक यूज करना चाहोगे? इस पर नॉक्स मनी मन कहता है, इनर लूनैटिक में 2 तरह के बीइंग्स होते हैं जो अनडेड ट्रेट पोजेस करते हैं। पहला टाइप ब्लैक मैजिक या डार्क माना से वापस जिंदा होता है। दूसरा टाइप ईगो के बिना वापस जिंदा होता है और स्ट्रॉन्गर बन के रिटर्न करते हैं। वो ब्लाइंडली लॉयल होते अपने मास्टर के लिए। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ एक ही फैमिली है जो कॉप्सेस को अनडेड में रिवाइव कर सकती है, वो है मार्बस फैमिली। रेनफार भी डार्क फैमिली है लेकिन नाइट फैमिली है। मार्वस फैमिली ब्लैक मेजेस की फैमिली है जो अनडेड कंट्रोल करती है। तो क्या वो प्लेयर्स जो मार्वस फैमिली से नहीं है उनके लिए स्किल्स का यूज अलाउड नहीं होना चाहिए? नहीं। वन टाइम यूज स्किल सिलेक्शन वाउचर से मुझे ये मिला, नेक्रोनोमिकॉन AKA बुक ऑफ द डेड। फन फैक्ट, अगर आप मेरी नेक्रोमेंसी सीरीज फॉलो करते हो तो क्लियरली पता चल गया होगा कि कौन सी मार्वस फैमिली और नेक्रोनोमिकॉन की बात चल रही है। पर थोड़ी और क्लैरिटी के लिए, इस वर्ल्ड में टोटल 3 डार्क फैमिलीज हैं जिसमें से हम 2 के बारे में जानते हैं। एक मार्वस फैमिली डार्क मेजेस की फैमिली है, लियोन इसी फैमिली से बिलोंग करता है। सेकेंड रेनफार फैमिली डार्क नाइट वाली फैमिली है, नॉक्स इस फैमिली से बिलोंग करता है। होप करता हूँ कि थर्ड फैमिली का इन्फो भी कभी मिले और उनका क्रॉसओवर भी देखने को मिले। खैर, बैक टू द टॉपिक। और तभी हम देखते हैं कि उस मैजिकल ग्लोइंग सर्कल से डार्क शैडोई हैंड्स निकलने लगते हैं और कार्ल को कवर करने लगते हैं उसे अनडेड बनाने के लिए। माना यूज करने के कारण नॉक्स की हालत खराब होने लगती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जो देख रोना खुद को रोक नहीं पाती और चिंता में बोल पड़ती है, यंग मास्टर। लेकिन नॉक्स उसे चुप रहने को बोलता है और मनी मन कहता है, थोड़ा और, मेरा माना खत्म हो रहा है, डैम इट। लेकिन थोड़ी देर बाद कार्ल अनडेड के रूप में रिवाइव हो जाता है और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, स्किल सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गई है, तुम्हारा पेट कार्ल अब अनडेड के रूप में रिवाइव हो गया है।
जो देख नॉक्स हेवी ब्रीथ करता हुआ खुश होते हुए सोचता है, फाइनली मैंने कर दिखाया। और तभी हम देखते हैं कि कार्ल का लुक चेंज हो चुका होता है। उसके हेयर्स अब ब्लू ग्लो कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रोना चिंता में फंसी हुई रोते रोते नॉक्स की तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर और कंसर्न दोनों साफ दिख रहे होते हैं। वो धीरे से बोलती है, यंग मास्टर। तभी नॉक्स खड़ा होते हुए रिलीव्ड फील करता है और धीरे से बोलता है, कार्ल। तभी एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है जो कहती है, एक्सपेक्टेड डेथ रेट इरेज हो गई है। तुम्हारा टेम्पररी पेट 1 साल के लिए अब नॉर्मल स्पीड से 1.5 टाइम्स फास्ट ग्रो करेगा। प्लेयर के माना के हिसाब से यह पॉसिबल होगा कि इस अनडेड को समन और डिस्पेल किया जा सके। और ये देख नॉक्स मनी मन कहता है, मैंने कर दिखाया। फिर कार्ल के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैं अब से तुम्हारा मास्टर हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर तभी रोना दोनों को गले लगाकर हक करती है। ये देख नॉक्स थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, रोना तुम क्या कर रही हो? लेकिन रोना बेपरवाह फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, यंग मास्टर, मुझे लगा कुछ बुरा हो गया। आप माना इतनी रेकलेसली कैसे यूज कर सकते हो? और कार्ल तुम इतने रेकलेस कैसे हो सकते हो? और कार्ल का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। उसके इस रिएक्शन को देख रोना कंफ्यूज होकर उससे बोलती है, कार्ल, मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा, पर तुम मुझे अब लुक दे रहे हो? जो कैरोट मैंने तुम्हें खिलाया है वो वापस निकालो। उनकी इस छोटी सी नोकझोंक को देख नॉक्स से रिलीव्ड होते हुए मनी मन सोचता है, ठीक है, चलो देखते हैं अगला हिडन पीस क्या होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। नॉक्स रात के अंधेरे में चुपचाप अकेले कहीं जा रहा होता है। जाते जाते वो एक सर्टेन प्लेस पर पहुंचता है, एक मैप को फॉलो करते हुए। वहाँ उसे एक ग्लोइंग स्टोन मिलती है जिसे उठाकर वो मनी मन सोचता है, गेम के कंपैरिजन में रोड इतने डिफरेंट नहीं है। ये काफ़ी रिलीफ की बात है। रेनफार फैमिली की सेकेंड हिडन पीस, ये एक ऐसी आइटम है जो मुझे ज़रूर ऑब्टेन करना है। ये एक की है जो थोड़ा हेल्प करेगी टर्मिनली इल ट्रेट को कंपनसेट करने में। तभी उसे झाड़ियों के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। ये फील कर वो झाड़ी की तरफ मुड़कर देखता है और अलर्ट होकर अपनी सोड पकड़ लेता है। और फिर मनी मन सोचता है, क्या मैं कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था? लेकिन अब यह गेम नहीं रहा, यह रियलिटी बन चुकी है। वहाँ एक साइन बोर्ड होता है जिस पे लिखा होता है, मियाज फॉरेस्ट। अगर यंगर चिल्ड्रन एंटर करेंगे तो वो लॉस्ट हो सकते हैं और मर भी सकते हैं, इसलिए प्लीज़ एंटर ना करें, चाहे कुछ भी हो। ये देख वो मनी मन कहता है, मैं दूसरी बार मरना नहीं चाहता। और इसी के साथ चैप्टर 10 का अंत होता है। तो कैसे लगे ये चैप्टर्स? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।